राधे 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 हरे हरे कृष्णा। ओके। राधे 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 हरे हरे कृष्णा। जय जिनेन्द्र। राधे राधे हरे कृष्णा। राधे 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 हरे हरे कृष्णा। जय श्री राम जय हनुमान। राधे 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 हरे कृष्णा। राधे 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 हरे हरे कृष्णा। ओके। सो न्यू बैचेस अलॉटमेंट बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे न्यू बैचेस। और आपको बहुत जल्दी पता चलेगा कि बैचेस की अनाउंसमेंट जो होंगी वो बहुत जल्दी होंगी। एंड कंसल्टेशन भी जो लोग रुके हुए हैं वी विल रेज्यूम इट क्वाइट सून। राइट। राधे राधे हरे हरे कृष्णा। How was the trip? The trip was the most transformating experience of my life. ये कुछ नॉर्मल नहीं था मेरे लिए। कई बार देखिए जो ट्रैवल है ना, मैं हमेशा कहता हूँ ट्रैवल कुछ ना कुछ आपके जीवन के अंदर बदलाव लाता है और कई बार ऐसे बदलाव लेकर आ जाता है जो आप चेंज नहीं कर सकते। अब ये जो जैसे कि मैं पिछले पता है क्या होता है लाइफ के अंदर ना, जैसी आपकी कुंडली होती है ना वैसा आपके साथ होता है। ये बात समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसी आपकी कुंडली वैसा आपके साथ होगा। जो आप करोगे, जो आप भोगोगे, वो जो कुंडली कहेगी वही आप भोगोगे एक्चुअली। बात इतनी सी है इसके अंदर। मोटा-मोटा ये है कि दिस एक्सपीरियंस वाज़ एक्सपीरियंस व्हिच इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वैसे टाइप का ये एक्सपीरियंस था। सीखने बहुत कुछ मिला। अब जब मैं घर आ गया हूँ फिर से और जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, जब आप अपने अंदर झाँकते हैं और आप अपने अंदर झाँक कर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है, तब आपको समझ में आता है कि आपने कितना कुछ सीख लिया। जैसे कि जब आप हर दिन कुछ काम कर रहे होते हो, तब आपको समझ नहीं आता उस काम की अहमियत क्या है, आप क्या काम कर रहे हैं या किस तरीके से आप लिख रहे हैं। जब उसकी एग्ज़ामिनेशन होती है, तब आप जब इकट्ठा सारा कुछ देखते हो साथ में, तब आपको पता चलता है कितना कुछ बदल चुका है जीवन के अंदर। सो ये जो ये जो समय था मेरे जीवन का, ये इसने मुझे बहुत, बहुत, बहुत बदला। कुछ ऐसे लोग मुझे मिले जो इस दुनिया से बहुत हटकर हैं। कुछ ऐसे लोगों से मैं मिला जो कैपिटलिज़्म से नफ़रत करते हैं। कुछ ऐसे लोगों से मैं मिला जो जीवन के अंदर कुछ करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं और वो कैपिटलिज़्म के शिकार हैं जबकि वो उससे हेट भी करते हैं। और कुछ ऐसे लोगों से मैं मिला जो जीवन के अंदर बहुत, बहुत, बहुत कंटेंट हैं, बहुत सुखी हैं। हर एक चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ देखने मिली, हर एक चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ अलग देखने मिला। बहुत सारे लोग थे हम लोग, ये तकरीबन हम 40 टू 43 लोग थे और अ, मुझे ये देखने मिला कि हमारे देश की अहमियत कितनी ज़्यादा है। हमारा जो देश है, उसने दुनिया को कितना कुछ दिया है और लोग इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं। मैं जेन्युइनली ये बात कहना चाहूँगा कि हर कोई योगा कर रहा है इस दुनिया के अंदर। हर एक इंसान योगा कर रहा है, चाहे वो हिप्पी हो, चाहे वो नोमैड हो, चाहे वो कोई ऑर्गनाइज़ेशन हो, हर एक इंसान इस दुनिया के अंदर योग को फ़ॉलो करता है और ये जो लोग हैं, ये हमसे ज़्यादा योग को फ़ॉलो करते हैं, राइट? और अब तो मेरे दिमाग में से ये डिफरेंस भी निकल चुका है कि ये लोग और हम सब एक हैं एट द एंड ऑफ द डे। जितने भी लोग हैं और हर एक का देखने का नज़रिया अलग-अलग है, हर एक का कल्चर अलग-अलग है, हर एक का डेवलपमेंट अलग-अलग है, हर एक की देखने की परिभाषा अलग है, बट कुछ ज़्यादा अलग है नहीं। एंड आई वुड जस्ट से दैट मैं हम क्यों कहता हूँ बार-बार हम लोगों को कि क्योंकि अ, ये रीजन की वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम बहुत अंडर वैल्यूड हैं, मुझे ऐसा लगता है और हमारे कुछ लक्षण ऐसे हैं जिसकी वजह से हम अंडर वैल्यूड भी हैं क्योंकि कुछ काम हम ऐसे करते भी हैं। बट वो इतने भी खराब काम नहीं है कि आप हमें इतना अंडर वैल्यू कर दो जितना हम दुनिया के अंदर दे रहे हैं। और ये लोगों को समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये लोगों को दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं दिखाने में नहीं मानता बट मैं दिखाने में मानता भी हूँ। ये गलत हो जाएगा ये बात कहना कि अगर मैं नहीं मानता हूँ, अगर मैं ये कहूँगा तो। एंड आवर कंट्री इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब हमारे देश ने जो दुनिया को दिया है ना, वो कोई और दे नहीं सकता। वो कोई और देने की कोशिश कर नहीं सकता क्योंकि उनके पास है ही नहीं।
जिसके पास जो होता है वो देते हैं और हमारे पास जो है वो हमने दिया है और हमने जो दिया है वो कोई कॉम्पिटिशन नहीं है उस चीज़ का। चाहे आप योग की बात करें, चाहे आप ध्यान की बात करें, चाहे आप आयुर्वेदा की बात करें, चाहे आप धर्म की बात करें, चाहे आप डीटीज़ की बात करें, चाहे आप एनर्जी की बात करें, चाहे आप रिश्ते की बात करें, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी की बात करें, जो हमने दुनिया को दिया है ना, वो कोई और दे ही नहीं सकता। ये बात मुझे बहुत ईज़िली और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई और मुझे ये भी समझ आया कि अगर हम लोग सही तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट करें, सही वैल्यूज़ के साथ और सही चीज़ें जो हम देना चाहते हैं और हम वो चीज़ें छोड़ दें जो हमें नहीं करनी चाहिए। जो हम व्हाइट सुप्रीमेसी के पीछे जो पागल हुए पड़े हैं ना जो लोग, गोरों को देखकर बौखला जाना हमारे दुनिया के अंदर, उनको फ्री के अंदर चीज़ें दे देना, ये तो अतिथि देवो भव अच्छी चीज़ है। बट यही कोई और जो थोड़ा-सा डार्क कलर वाला है, वो अगर आ जाए तो हम ये चीज़ें फ्री में नहीं देंगे। ये हमें जानना चाहिए, परखना चाहिए। व्हाइट सुप्रीमेसी से जब हम बाहर आ जाते हैं ना, तब हम दुनिया को बहुत क्लियरली देख पाते हैं कि ये हो क्या रहा है दुनिया के अंदर। एंड ये रही हमारे मटीरियलिस्टिक लेवल की बात, जब हम देशों को अलग-अलग तरीके से देखते हैं, दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं। और अब जब मैं जिस ट्रांसफ़ॉर्मेशन के थ्रू गुज़र रहा हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत कुछ बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। मेरे जीवन में तो लेकर आ ही रहा है और मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरा काम ही पब्लिक के साथ लिखा हुआ है जीवन भर, तो पब्लिक के जीवन में भी बदलाव आएगा। और हम मेक श्योर करेंगे कि ये बदलाव जो है, ये लोगों को अच्छी जगह पर लेकर आ जाए और अच्छे लेवल पर आपको लेकर आ जाए। अम, दिस इज़ um, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दीज़ 12 डेज़ एंड मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि अम, क्योंकि भगवान ने कुछ ऐसा दिया है कि मुझे ये चीज़ें जो हैं, ये शेयर करनी चाहिए एक अलग माध्यम से। कुछ ऐसे माध्यम से जहाँ पर आप इन चीज़ों को देख पाएँ, इन चीज़ों को आप महसूस कर पाएँ। मैं जो बोल रहा हूँ, वो एक अलग बात है ऑफ़ कोर्स। मैं आपको अपने पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप अब चीन जब इन चीज़ों को आप विज़ुअली देख पाएँगे, जब आप इन चीज़ों को विज़ुअली महसूस कर पाएँगे, तब कुछ और अलग बात होगी उसमें। तब कुछ ऐसा होगा कि आप उसको अम, जैसे कि एक मूवी को सुनना और एक मूवी को देखना 2 अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं और सुनने में आप अपनी परिभाषा बनाते हो। आपके दिमाग के अंदर क्या है, आप कैरेक्टर क्या डिसाइड कर रहे हो, आप इमेजिन करते हो। जब आप देखते हो, तब आप देखते हो चीज़ों को, जैसा है वैसा देखते हो। दोनों का नज़रिया अलग-अलग होता है। दोनों की चीज़ों को देखने का एंगल अलग-अलग होता है और दोनों ही अपने आप में खूबसूरत हैं। बट ये बार मैंने ये सीखा कि हम सब सेम हैं। हम में से कोई भी अलग नहीं, जो जो विष्णु की जो परिभाषा है, जो जो कहा जाता है कि हम सब एक ही जगह से आते हैं और हम सब एक ही जगह जाएँगे, वो एब्सोल्यूटली सेम है। वो कंप्लीटली सेम है। और मैंने कुछ लोगों को बहुत दलदल में देखा है, जो जो जीवन के अंदर बड़े दुःख में हैं और मैंने कुछ लोगों को बहुत सुखी देखा है और मैंने कुछ लोगों को जीवन जीते हुए देखा है और मैंने कुछ लोगों को फिगर आउट करते हुए देखा है। मेरे फ़ेवरेट वो लोग हैं जो फिगर आउट कर रहे हैं और मेरे फ़ेवरेट वो भी लोग हैं जो फिगर आउट करके अपना तथ्य रखते हैं और उससे भी बड़ी बात मेरे लिए ये है कि हमें फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ ऑलरेडी है। सो अम, धुरंधर जो लोग हैं अ, जिन्होंने वर्ल्ड ट्रैवल किया है, वो भी कुछ ना कुछ फ़िगर आउट कर रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ देख रहे हैं, कुछ ना कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। सिंक्रोनिसिटी के प्रिंसिपल्स हमने समझे इसके अंदर, इस सेशन के अंदर। इसके अंदर मैंने ये देखा कि लोग मिनिमलिज़्म को किस तरीके से लग्ज़री बनाकर बेचते हैं। इसके अंदर मैंने ये देखा कि किस तरीके से दुनिया ड्रास्टिकली चेंज हो रही है। इतना ड्रास्टिक चेंज दुनिया के अंदर आ रहा है कि ये चेंज कई बार डरावना लगने लग जाता है आपको। मैंने ये देखा कि लोग कितने कितने बेवकूफ़ हो सकते हैं, कितने बेवकूफ़ हो सकते हैं। मेरे पर्सपेक्टिव के अनुसार ये मेरा खुद का पर्सपेक्टिव है और मैंने ये देखा कि वो बेवकूफ़ी में कितने खुश हो सकते हैं। और मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा जो अ, अपने 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 पर्दों को ढाँकने के लिए, अपने अपने ज़ख्मों को ढाँकने के लिए उस पर मरहम नहीं लगा रहे, उस पर उस पर कुछ मेकअप कर दे रहे हैं खाली और मेकअप करने के बाद उन्हें लगता है कि ये अब ज़ख्म ज़ख्म नहीं रहा। और मैंने कुछ लोगों को देखा जो जेन्युइनली सही काम करने की कोशिश कर रहे हैं और जेन्युइनली दिल से वो उस लाइफ़स्टाइल के अंदर हैं जिसके अंदर वो सबसे ज़्यादा खुश हैं। बट उनको शायद खुशी का एहसास नहीं कि उनके पास आज से सबसे ज़्यादा बेस्ट लाइफ़स्टाइल है। और पर मैंने एक कलेक्टिव चीज़ ये देखी
कि सब लोग बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सब लोग कुछ करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, चाहे पर्सपेक्टिव कैसा भी हो, चाहे कुछ भी कर रहे, बट सब लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस है। यहाँ पर जीवन को बदलने की बहुत ज़्यादा इच्छा है और जीवन को फ़िगर आउट करने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। मैं ये कह सकता हूँ और मुझे ये भी रियलाइज़ हो गया कि मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता अपने बारे में कि दिस इज़ नॉट समथिंग व्हिच आई कैन डू फॉर ऑल माय लाइफ। आई कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, आई वांट टू लिव दिस, बट आई रियली वांट टू वर्क। आई रियली वांट टू वर्क फॉर समथिंग व्हिच गिव्स मी हैप्पीनेस एंड आई कैन हम देखिए कुछ ऐसे लोग हैं ना जो कुछ नहीं में खुश हैं। जो जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं उसमें भी खुश हैं और जो जीवन जीने में खाली खुश हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मैं जीवन जीने में खुश नहीं रह सकता। मुझे मेरा काम है देना। और मैं उसमें उसमें खुश हूँ बट मैं कुछ अगर पा पाऊँगा तो मैं कुछ दे पाऊँगा और ये इस जगह पर जाने से मैं बहुत कुछ पाया है मैंने। अब जितना अच्छे तरीके से मैं एक्सप्रेस कर सकता था इन 12 दिनों को उतना अच्छे तरीके से मैंने करने की कोशिश की है। अम इससे ज़्यादा मैं क्या पता मैं कैसे बताऊँ इससे ज़्यादा बट मोटा-मोटा बात इतनी है कि बहुत एक ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया कभी आपको समझ में नहीं आ पाएगी और आपको सिर्फ़ अपने आप को समझना है और जिस दिन हम अपने आप को समझ जाएँगे ना, उस दिन हमने दुनिया जान लेंगे। और अभी तो ये जर्नी की सिर्फ़ शुरुआत है, मैं आपको जेन्युइनली कहना चाहूँगा। आगे आने वाले समय के अंदर अगर आप जुड़े रहेंगे और अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ बदलने वाला है और इस तरीके से चीज़ें बदलने वाली है कि आप अगर मैं चाहता हूँ कि आप ये जर्नी पर चलें मेरे साथ एटलीस्ट देख पाएँ इस जर्नी को जो देखना चाहते हैं। बस मैं यही कह सकता हूँ बिकॉज़ दिस वाज़ समथिंग व्हिच वाज़ मैजिकल फॉर मी। समथिंग व्हिच इज़ आउट ऑफ द बॉक्स एंड आउट ऑफ द थिंग्स एंड I don't know how to explain. So, any which ways, lots of love and lots of blessings to each and everyone. Radhe Radhe Hare Krishna, and today we start with the topic now. आज का टॉपिक है बुद्ध। आज हम बुद्ध को समझने की कोशिश करेंगे कि बुद्ध के द्वारा आप किस तरीके से पर्पस ऑफ लाइफ को फाइंड कर सकते हैं। पर्पस ऑफ लाइफ को फाइंड करने के कई सारे तरीके होते हैं कुंडली के अंदर, बट पर्पस आपके लिए क्या है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी परिभाषा है कि आपके लिए पर्पस आपका हैप्पीनेस है, आपका परिवार है, आपका कर्म है, आप खुद हैं, आपकी शादी है या क्या है, ठीक है? अम बुद्ध हमने बहुत कम डिस्कस किया है और बुद्ध को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, राइट? और इन सेशन के द्वारा मुझे यही समझ में आया है कि जितना मैंने ट्रैवल किया है कि मैं जब लोगों को पहले नज़र से देखता हूँ या पहले उनको उनको पहली बार जब आप स्कैन करते हैं लोगों को, जब आप उनको देखते हैं, तब आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो बुद्ध होते हैं। वो जो बोल रहे हैं, वो बुद्ध होते हैं। वो अपनी असली रंग जो है ना बाकी के ग्रहों के, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बताने की कोशिश करते हैं। अम बट जो आप इंस्टेंटली पहले नज़र के अंदर देखते हो ना, वो बुद्ध होता है आपका। अब आप देखिए जीवन के अंदर पर्पस क्या है? जीवन के अंदर हम आए क्यों हैं? ये आपको कुंडली के अंदर आपके केंद्र स्थान बताएँगे। आप अपने जीवन के अंदर केंद्र स्थान के अंदर ही जीते हैं और केंद्र स्थान के अंदर ही आपकी कहीं न कहीं मृत्यु हो जाती है। केंद्र स्थान के बारे में ही आप सोचते हैं और केंद्र स्थान ही आपके जीवन का स्तंभ है। इस ह्यूमन लाइफ़ का जो स्तंभ है ना, वो केंद्र स्थान है, राइट? केंद्रों को पहले समझेंगे और केंद्रों को समझने के बाद में बुद्ध की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिए लगन जो हो जाता है वो आप स्वयं होते हैं, वहाँ पर सारा कुछ आ गया। लगन इज़ आल्सो योर फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, 12th हाउस, 11th हाउस, ईच एंड एवरी हाउस इज़ योर लग्ना। ओके? लगन के अंदर सारा कुछ आ गया। आपके जीवन के अंदर जब भी कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, आपके जीवन के अंदर जब भी कोई चेंज आने वाला है, तब उसके अंदर लग्नेश इन्वॉल्व्ड होना चाहिए या फिर लगन के अंदर बैठा ग्रह इन्वॉल्व्ड होना चाहिए, तभी जाकर वो चेंज आ सकता है। नहीं तो वो चेंज नहीं आएगा। नहीं तो वो चेंज नहीं आएगा। मैं आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल इसका देता हूँ। लोग साढ़े साती के बारे में बहुत बातें करते हैं कि चंद्रमा के आस-पास से जब शनि देवता गुज़र रहे हैं, तब साढ़े साती होती है, लगती है, वो बहुत बड़े-बड़े चेंजेज़ आते हैं। लगन के अंदर जो ग्रह बैठा हुआ है ना आपके लगन के अंदर जो ग्रह बैठा हुआ है, जब उसके ऊपर से शनि देवता जाता है ना, तब आप समझिएगा वो जो चेंज होगा ना, वो चेंज बहुत बड़ा चेंज होता है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी, वेरी, वेरी बिग चेंज। ये कई बार हम इन चीज़ों को देखते नहीं हैं। आप पूछकर देखिएगा किसी इंसान से कि मेरे लगन के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के मंगल बैठे हुए हैं और वो नेचुरल जहाँ पर मंगल फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के लगन के अंदर कैप्रिकॉर्न के मंगल बैठे हुए हैं। किसी के कैप्रिकॉर्न के मंगल लगन के अंदर बैठे हुए हैं और शनि देवता जब कैप्रिकॉर्न के अंदर आएँगे तब आप देखिएगा कि जीवन के अंदर कितने बड़े चेंजेज़ आते हैं। क्योंकि लगन आप स्वयं हैं, लगन के अंदर बैठा ग्रह है, वो तख्त पर बैठा है, वो थ्रोन पर बैठा हुआ है, वो राजा है ना? वो आपकी कुंडली का राजा है, चाहे फिर वो कोई भी हो।
कोई भी हो लगन के अंदर, राहु बैठा हो तो राहु आपकी कुंडली का राजा है, वो आपको चलाएगा। चंद्रमा बैठा हो तो चंद्रमा आपको चलाएगा। शुक्र बैठा हो तो शुक्र चलाएगा, बुध बैठा हो तो बुध चलाएगा। जो ग्रह लगन के अंदर बैठा है, जो राशि लगन के अंदर बैठी है, वो आपको चलाएगी। ठीक है? ये बात समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको। तो आपका पर्पस जो है वो लग्नेश है, लगन के अंदर बैठा ग्रह है और आपका लगन है। ये तीनों को जब आप डिकोड करते हैं स्लोली और स्टेडीली, तब आपको समझ में आता है कि हो क्या रहा है। दूसरा आप क्या है कि हम किसके लिए जीते हैं? हम कंफर्ट के लिए जीते हैं। चौथा भाव जो है ना, देखिए वो अपने आप के अंदर ना ऊंचा जाता है और नीचा जाता है। वो पाताल लोक का भाव है। आप देखिए किसी ने आपको एवरी हाई इज क्रिएटिंग अ न्यू लो। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। एवरी हाई इज क्रिएटिंग अ न्यू लो। जैसे कि कल आप एक चॉकलेट में खुश थे और आप आज एक गाड़ी में भी खुश नहीं रह पा रहे हो, और क्योंकि आपको और कुछ बड़ी एसयूवी चाहिए। कल आप नैनो में खुश थे, आज आपको नैनो मिल गई तो आप एसयूवी में भी खुश नहीं हो। एसयूवी मिल जाएगी तो कल आप प्राइवेट जेट में भी खुश नहीं हो पाओगे। एवरी हाई, जो हर एक जीवन के अंदर जो चीज मिलती है ना, वो एक नया लो क्रिएट करती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड दीज, ये परिभाषा है आपके चौथे भाव की, कि चौथे भाव का जो मालिक बनता है ना, वो चंद्रमा बनता है। आपको हमेशा ज्यादा चाहिए होगा। जैसे कि आप अगर सिगरेट पी रहे हैं ना, तो जब आप एक सिगरेट पीते हैं, तब आपको ऐसे लगता है कि यार वो मजा आने लग जाता है आपको। बट वही मजा आपको अगली बार वो एक सिगरेट में नहीं आएगा, आपको उसके लिए दो सिगरेट पीने पड़ेगी। सेम है अल्कोहल के साथ। जब आप अल्कोहल पीते हैं ना, तब आपको लगने लग जाता है कि यार चलो हाय हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये चीजें बहुत कनेक्टेड है आपके चौथे भाव से। ये जो मैं आपको अल्कोहल और सिगरेट की बातें बता रहा हूँ ना, ये चौथे भाव से बड़ी कनेक्टेड है। आप देखिएगा दूसरे भाव का मालिक अगर मेलिफिक प्लैनेट के साथ आकर जुड़ जाए, और चौथे भाव के अंदर अगर मेलिफिक प्लैनेट आकर बैठ जाए आपके चौथे भाव के अंदर, चंद्रमा या फिर मेलिफिक प्लैनेट, चंद्रमा मेलिफिक काम कर सकता है चौथे के अंदर। आप देखेंगे लोगों को कुछ ना कुछ लत लगती है, कुछ ना कुछ आदत लगती है लोगों को। तो चौथा भाव क्या है? चौथा भाव आपके हाईज और लोज को बताता है कि आपको हाई कहां से मिलेगा जीवन का, आपको जीवन में खुशी कहां से मिलेगी। और खुशी आप देखिए कितनी टेम्पररी है, और कंटेंटमेंट की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए। और कंटेंटमेंट आपको दशम भाव से मिलती है और खुशी आपको चौथे भाव से मिलती है। प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। कंटेंटमेंट जो है ना, वो आपको चौथे भाव, खुशी जो है वो चौथे भाव से मिलती है, कंटेंटमेंट आपको दशम भाव से मिलती है। और जो परमानेंट खुशी है आपके जीवन की, वो आपको अगर चाहिए तो उसके लिए आपको गुरु का ज्ञान चाहिए होता है। अगर आपको परमानेंट खुशी चाहिए तो आपको गुरु का ज्ञान चाहिए होता है, क्योंकि गुरु ही आपको परमानेंट खुशी दे सकता है। गुरु की एडवाइसेस और गुरु का जो तत्व है, इसीलिए गुरु आपके चौथे भाव के अंदर उच्च के होते हैं। वो आपको परमानेंट हैप्पीनेस दिला देते हैं। वो आपको परमानेंट लेवल पर खुश बना देते हैं, परमानेंट लेवल पर आपको ग्राउंड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। आपको कर्म करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए कर्म स्थान के अंदर नीच के होते हैं और चौथे के अंदर उच्च के हो जाते हैं। Please try to understand. Fourth house is the house which is creating highs and lows in your life. Highs and lows in your life. Okay? फिगरिंग आउट है ये आपका चौथे भाव का मालिक आपकी कुंडली में जहां पर जाकर बैठे, वहां पर आपको हाई लोज वहीं पर आएंगे। चौथे भाव का मालिक आपका बैठ गया ना छठे के अंदर जाकर, मैं आज जेन्युइनली आपको कह रहा हूं, आप जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे, जब तक आप अपने हाथों को घिस नहीं लोगे, जब तक आप उस हार्ड वर्क को महसूस नहीं कर लोगे ना, जब तक आपके जीवन के अंदर वो परेशानी नहीं आ जाएगी जिसको आपने सॉल्व कर लिया, आपको खुशी हो ही नहीं पाएगी। आपको खुशी हो ही नहीं पाएगी। समझने की कोशिश करिएगा इस बात को। आपके जीवन का तथ्य, आपकी खुशी वहां से जाकर जुड़ी है, तो ये आपके पर्पस के अंदर आ जाता है आपका चौथा भाव। पर्पस मतलब क्या? पर्पस को कब फुलफिल कर पाएंगे? जब आप ग्राउंडेड महसूस कर पाएंगे किसी जगह पर जाकर। इसीलिए अल्टीमेट खुशी जो कही गई है ना, अल्टीमेट खुशी जिसके हिसाब से ये सब चल रहा है, वो फार्मिंग के अंदर है। जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं ना, वो अल्टीमेट मेडिटेशन के अंदर होते हैं। द पीपल हु आर डूइंग फार्मिंग आर इन अल्टीमेट मेडिटेशन। वो एक एक झाड़ को बोते हैं, एक एक बीज को बोते हैं, उस झाड़ को रेगुलरली उगता हुआ देखते हैं। रेगुलर प्रोसेस है, रेगुलरली उस पर पानी डालते हो। चौथा भाव लैंड को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए मैं ये जो लोग गार्डनिंग करते हैं, जो लोग फार्मिंग करते हैं घर, अपने घर के आसपास ना, वो फ्यूचरिस्टिक वे के अंदर बहुत खुश रहेंगे। मैं जेन्युइनली आपको कह रहा हूँ, वो बड़े खुश रहेंगे। वो आगे जाकर बहुत बढ़िया उनको सुकून मिल पाएगा। चौथा भाव किस चीज का है? आप देखिए, वो चंद्रमा को स्टेबिलिटी की जरूरत होती है, और चंद्रमा को जो स्टेबिलिटी की जरूरत है ना, ग्राउंडिंग की जरूरत है जो चंद्रमा को, वो धरती देती है। इसलिए धरती का जो तत्व है, आपका जो घर है, वो आपको सुकून देता है, वो आपको स्टेबिलिटी देता है। और धरती माता जो है, अर्थ एलिमेंट जो है, वो भी आपको कहीं ना कहीं सुकून देता है। एलिमेंट्स और हाउसेस के बीच में आपको बहुत सारी चीजें अलग अलग प्रकार से देखने मिलेंगी।
प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। आप में से जो लोग इस चीज़ को समझ पाएँगे ना, वो इस चीज़ को आई आई होप आप इस चीज़ को उतार पाएँ अपने जीवन के अंदर, क्योंकि मैं जो जो महसूस कर रहा हूँ ना, मैं वही बताना चाहता हूँ। मैं ईज़ी नहीं करना चाहता अब चीज़ों को। मुझे ऐसे लगता है कि अब जो लोग हैं ना, जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं, वो 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 चीज़ों जैसे हैं उसी तरीके से चीज़ों को समझें, और जो है वैसी उसी तरीके से चीज़ों को देखें, राइट? चौथा भाव जो होता है ना, वो आपकी ज़मीन को रिप्रेज़ेंट करता है, राइट? आपके कम्फ़र्ट को रिप्रेज़ेंट करता है। चौथा भाव आपके घर को भी रिप्रेज़ेंट करता है। इंसान जब सबसे पहले पैसा कमाता है ना, तब वो घर खरीदता है। सबसे बड़ा द आपका सबसे बड़ा सपना क्या होता है जीवन के अंदर सबसे पहले, कि मुझे घर खरीदना है। कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान, वो सबसे पहले घर खरीदना चाहता है, क्योंकि घर उसको स्टेबिलिटी देता है। अगर आप टेक्निकली माइंड के हिसाब से सोचने की कोशिश करेंगे, और अगर आप फाइनेंसेस को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने फाइनेंस की थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, मेरी चौथी डिग्री है फाइनेंस के अंदर, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि घर खरीदना एक तरीके से, ये याशी जी को यहाँ से बाहर निकालिए। ये आप लायक नहीं हैं कि आप ये चैनल को देखें। आप लायक होती, तो भगवान आपको सद्बुद्धि देते। कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप देखेंगे कि जीवन के अंदर अगर इस चीज़ को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें, तो आप जो पैसा कमा रहे हैं, तो वो पैसे से अगर आप उसको इन्वेस्ट करें सही जगह पर, सही तरीके से पैसे का मैनेजमेंट करें और सही से करें, तो रेंट पे रहना आपको देखेंगे कि बहुत सही पड़ेगा आपको, अगर टेक्निकली सोचा जाए तो। पर कोई भी रेंट पर रहना नहीं चाहता। लोग भले ही ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद इन्फ्लेशन के अंदर रहकर भी घर खरीदना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको मेंटल स्टेबिलिटी देता है। वो आपको ग्राउंडिंग का एहसास देता है, वो आपको बताता है कि मेरे पास आज कुछ ना कुछ है, मेरे पास कोई चीज़ है। जिनके पास भी घर है ना, वो माइंड के अंदर सुखी रहते हैं। उनकी जॉब चली जाए, कुछ हो जाए, वो बोलते हैं चलो एटलीस्ट मेरे पास रहने के लिए एक छत तो है, राइट? रिस्क को कम करता है। वो आपको ज़मीन से जोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है? चौथा भाव आपका। यही चौथा भाव जो है, उसका मालिक चंद्रमा बन जाता है, क्योंकि आपका जो इमोशन है, वो भी आपके चौथे के अंदर जाकर जुड़ चुका है, जहाँ पर वाटर एलिमेंट जाकर बैठा है। तो आपकी जो सिक्योरिटी है ना, वो ऐसी चीज़ों से जुड़ी हुई है, जो कि चंद्रमा रिप्रेज़ेंट करता है कि जो चीज़ें बदल सकती हैं। जैसे कि अगर आपने घर खरीद लिया, तो कल-कल एक बाढ़ आएगी, एक ईरान के ऊपर एक अटैक हुआ, इज़राइल के ऊपर एक हुआ, हज़ारों घर बर्बाद हो गए। आप समझ रहे हैं? एक घर की कुछ अगर एक घर के अंदर आग लग गई, सारा घर खराब हो गया, बट हमारा जो पर्सपेक्टिव है, वो ग्राउंडिंग को लेकर चलता है। हम सेफ महसूस करना चाहते हैं। और जब यहाँ पर बृहस्पति आकर बैठते हैं, या जब यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव पड़ता है आपके चौथे भाव पर, तब ये आपको परमानेंट हैप्पीनेस देता है। ये आपको ये सिखाने की कोशिश करता है कि ज्ञान के अंदर, विज़डम के अंदर ही रियल हैप्पीनेस है। जो आप दुनिया को देखने का नज़रिया है आपका, जो जो आपका धर्म है, जो आपका नवम भाव का मालिक जो है, वो चौथे के अंदर, 12वें का मालिक चौथे के अंदर आकर बैठना, मतलब बृहस्पति का बैठना, कहीं न कहीं बृहस्पति का ज्ञान देना। आप समझ रहे हैं? तो आप जीते किसके लिए हैं? पर्पज़ ऑफ लाइफ कम्फर्ट फाइंड करने के लिए आप जीते हैं जीवन भर, और आप हाइज़ और लोज़ के द्वारा जीते हैं, और यहाँ पर रेमेडी क्या हो जाती है? चौथे भाव के अंदर मल्टीपल मेलेफिक्स बैठे हैं, चौथे भाव का कंडीशन अगर अच्छा नहीं है ना, मैं बोलता हूँ फार्मिंग करो आप। फार्मिंग किस तरीके से करो? आप जाओ, अपनी सब्जियाँ खुद उगाने की कोशिश करो। अपने घर के आस-पास अगर आप कोई ज़मीन का, जितना फार्म लैंड के ऊपर रहोगे ना, उतना आपको सुकून देखने मिलेगा। स्पेशली ये रेमेडी अगर कोई, जिनका शनि चंद्रमा कुंडली में साथ में बैठा हुआ है, जिनका शनि लगन के अंदर आकर बैठा हुआ है, जिनका शनि चौथे के अंदर आकर बैठा हुआ है, ये लोगों को, और स्पेशली जिनका शनि एरीज़ का आकर बैठा हुआ है, आपको फार्मिंग अल्टीमेट लाभ देने वाली है। मेरी बात जान लीजिएगा, इस बात को। आपको फार्मिंग अल्टीमेट लाभ देने वाली है। ये आपके लिए एक ऐसी रेमेडी है, जो आपको जीवन के अंदर कंप्लीट बदल देगी। इनिशियली डिफिकल्टी देगी, स्लोली हेल्थ को बेहतर करेगी, स्लोली माइंडसेट को आपके बेहतर करेगी। प्लीज़ समझ जाइएगा इस बात को। ठीक है? अब आ जाते हैं आपके सप्तम भाव के ऊपर। अब आप क्या ढूँढ रहे हैं अपने पर्पज़ के अंदर? आप पार्टनरशिप को ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, आप कम्युनिटी को ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई कुछ ना कुछ ढूँढ रहा है, इसीलिए आजकल दुनिया में इतनी सारी कम्युनिटीज़ हैं। इसीलिए दुनिया के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, जो आप देखेंगे कि लोग कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रकार से साथ में आना चाहते हैं। कम्युनिटी लिविंग जो है, वो एक बहुत बड़ी एक चीज़ बन चुकी है दुनिया के अंदर। जैसे कि अगर मैंने तमेरा के बारे में बात की थी, जो कि पोर्चुगल के अंदर एक बड़ी-सी उनकी सिस्टर कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पर यूरोप के अंदर तो, और इंडिया के अंदर भी ये सिस्टम शुरू, हमें कम्युनिटी की ज़रूरत पता है क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास लार्जेस्ट कम्युनिटीज़ है, हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी है, क्योंकि हमारे पास धर्म है, और धर्म एक कम्युनिटी है। जैसे अगर आप स्वामीनारायण की बात करें, तो स्वामीनारायण जो है, वो अपने आप में एक समाज है, अपने आप में एक कम्युनिटी है। हरे राम हरे कृष्ण मिशन की आप बात करें, तो वो अपने आप में एक कम्युनिटी है। जैनिज़्म जो है, वो अपने आप में एक कम्युनिटी है। कम्युनिटी का महत्व हम बहुत पहले समझ चुके हैं।
हम गोरों से बहुत पहले कम्युनिटी का मतलब समझ चुके हैं, इसीलिए और लोग हमसे कास्टिज़्म कह देते हैं। हमें सिर्फ डिफरेंशिएट नहीं करना होता। हमारी पता है प्रॉब्लम क्या है? कि हम उस हाई और लो को लेकर चलते हैं कि ये कम्युनिटी का आदमी है तो ये ऊँचा है और ये कम्युनिटी का आदमी है तो ये नीचा है। हम ये प्रॉब्लम ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जातों के अंदर हमने डिवाइड कर दिया, बट एक्चुअली अगर देखा जाए ना, तो हमारे धर्म, हमारे जो सिस्टम है, कल्चर आपको कम्युनिटी के अंदर डिवाइड इसीलिए करना चाहता था कि आप अपने लाइक माइंडेड पीपल के साथ आकर रह सकें, और लाइक माइंडेड पीपल के साथ जब आप लाकर रहेंगे तो अपने जीवन अच्छे तरीके से जी पाएँगे। और उसी को हमने धर्म का नाम दे दिया और उसी को हमने एक-एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर दी। ये एक बहुत गहरी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आँखें खोलकर अगर विदाउट जजमेंटल होकर अगर किसी चीज़ को देखोगे, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये हमारे पास ऑलरेडी है। हमारे पास ये ऑलरेडी है और सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये भगवान से जुड़ा हुआ है। ये अल्टीमेट एक 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 एंगल के साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है हमारे जीवन के अंदर। और फॉरेनर्स के पास ये नहीं है, तो वो कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो धीरे-धीरे करके आप देख रहे हैं कि वो बनाई जा रही हैं यहाँ पर चीज़ें, पर उनके पास कोई बेसिक तथ्य नहीं है। उनके पास कोई ह्यूमैनिटी के अलावा उनके पास बेसिक कोई वैल्यूज़ नहीं है, उनके कोई सिस्टम्स नहीं है और वो अपने सिस्टम डेवलप करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि जो सिस्टम डेवलप कर रहा है यहाँ पर, वो अपने हिसाब से सिस्टम डेवलप करेगा। वो किसी बेस को लेकर सिस्टम डेवलप नहीं करेगा। मैं आपके साथ आप जहाँ पर जो भी बात कर रहा हूँ, तो बेस मेरा खुद का नहीं है। मैं अपनी अपनी प्रकार से चीज़ों की बात नहीं कर सकता हूँ। मैं बेस क्या है मेरा बेस? मेरा बेस एस्ट्रोलॉजी है, मेरा बेस वेद है, मेरा बेस धर्म है, मेरा बेस भगवान है। मैं उनके बेस पर बात कर रहा हूँ, पर अगर यही मेरे पास कोई बेस ना हो, अगर यही मेरे पास कोई तथ्य ना हो, कोई किसी चीज़ को लेने का कोई एक एक्टिविटी ना हो, तो मैं अपने हिसाब से बनाऊँगा, तो मैं डिक्टेटर बन जाऊँगा ना। और फिर वहाँ पर प्रॉब्लम होगी क्योंकि जब लोग साथ में आएँगे और उनके पास एक बेस नहीं होगा, तो वो मेरे बेस के हिसाब से चलेंगे। तो अगर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, तो काम चल जाएगा, बट अगर मेरे बेस में ही कुछ कमी है, मैं सही तरीके से मेरे आप को अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो ये जो है, ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो 7th व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ? कम्युनिटी। तो पहला तो आप स्वयं हो गए, चौथा भाव मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कम्फर्ट के बारे में, और सप्तम भाव क्या है? कि कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है आपके। कि आप कौन-सी कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, लोग आपको किस तरीके से पर्सीव करते हैं। जिस कम्युनिटी में आप रहेंगे, उस तरीके से लोग आपको पर्सीव करेंगे। बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल है। जिस कम्युनिटी में रहेंगे आपका वैसा पहराव होगा, लोग आपको उस तरीके से अज़्यूम करेंगे, वही आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। इसीलिए सप्तम भाव के अंदर या फिर लिब्रा के अंदर जो ग्रह आकर बैठा है ना, वो आपकी आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट बना देता है, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। किसी के 7th हाउस के अंदर किसी के फॉर एग्ज़ाम्पल लिब्रा राशि के अंदर जाकर आप देखेंगे कि बुध बैठ गया फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के बुध अगर बैठ गया लिब्रा के अंदर जाकर या 7th हाउस के अंदर जाकर मेजरली, यू विल ऑलवेज सी कि उसकी आइडेंटिटी आप देखेंगे स्किल्स के द्वारा, उसकी आइडेंटिटी आप देखेंगे वो जिस तरीके से बात करता है, जिस तरीके से वो अपने आप को रखता है, जिस तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। ये सारी-सारी जो चीज़ें हैं, ये आप देखेंगे कि उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाएँगी। उसका पहराव क्या है, वो बुध की तरह हो जाएगा। यही अगर आप देखेंगे आपके लिब्रा के अंदर अगर आपके शुक्र देवता आकर बैठे हुए हैं, तो जो जिस तरीके से आप दिखते हैं, जिस तरीके से आप शुक्र अपने आप में बोली का कारक है, जिस तरीके से आप बोलते हैं, आप लग्ज़रियस कम्युनिटी के अंदर होंगे। लग्ज़री आपके जीवन का एक हिस्सा बनेगी। समझने की कोशिश करिए, जो भी ग्रह आपके लिब्रा को देखते हैं, जो भी ग्रह आपके सप्तम भाव को देखते हैं, वो आपकी कम्युनिटी को बनाते हैं और कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? तो इसी के अराउंड हमारा जीवन चलता है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब आते हैं 10th हाउस के ऊपर। 10th हाउस द मोस्ट 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 इंपोर्टेंट हाउस। आप क्या कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर? पहले आप खुद ने आपने डिसाइड कर लिया आपके 4 स्तंभ क्या हैं जीवन के अंदर? 4 स्तंभों को किस तरीके से हम समझेंगे? लगन में खुद को देख लिया, चौथे के अंदर कंफर्ट को देख लिया, सिक्योरिटी को देख लिया, हाइज़ एंड लोज़ को देख लिया, सप्तम के अंदर कम्युनिटी को देख लिया, पार्टनरशिप को देख लिया, पार्टनर को देख लिया। 10th के अंदर अब कर्म को देखने की बारी आ गई, कि अब जो है मैं क्या करने के लिए यहाँ पर आया हूँ? मेरा कार्मिक डेट क्या है? मैं यहाँ पर क्या देने के लिए आया हूँ और क्या पाने के लिए आया हूँ? मैं कितना काम कर पाऊँगा? राइट? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस दुनिया के अंदर? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? आप किस वजह से जाने जाओगे? कम्युनिटी के अंदर तो आप रह रहे हो, बट कम्युनिटी के अंदर रहकर आप कुछ तो करोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक आपने देखा होगा कि कम्युनिटी भी जो होती है, जैसे एक धर्म भी जो होता है, तो उसके अंदर भी लोग होते हैं। आपने देखा होगा कि ये पर्टिकुलर धर्म के अंदर ये इसका राजा है। ये एक 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 कोई तो राइट हैंड होता है जो सारा मैनेजमेंट देखता है। एक जो होता है वो कुछ मंदिरों को देखता है। एक जो होते हैं जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो जो छोटी चीज़ों को देखते हैं। एक कुछ कुछ कार्यकर्ता होते हैं। आपको कुछ पोज़ीशन मिलती है ना उस कम्युनिटी के अंदर। चाहे धर्म की कम्युनिटी हो, चाहे आपकी क्लासरूम हो, क्लासरूम अपने आप में एक कम्युनिटी है।
क्लासरूम जो है वो अपने आप में कम्युनिटी, एक मॉनिटर होता है, एक प्रीफेक्ट होता है, एक एक बंदा जो होता है जो बहुत मस्ती करता है, एक होता है जो सबका फेवरेट होता है, एक होता है जिसका टिफिन सारे लोग खाते हैं बैठकर। हर एक का अपना-अपना क्रम है। आपने ज़रूर देखा होगा एक क्लास के अंदर कि एक बच्चा ऐसा होता है जिसका टिफिन सबको पसंद आता है और जैसे ही वो टिफिन खोलता है वो खुद तो बेचारा एक ही बाइट खा पाता है, बाकी सारे के सारे लोग उसका आकर टिफिन खा जाते हैं। एक बच्चा आपने देखा होगा जो बैठा होगा लास्ट बेंच के ऊपर, जो एक्सीडेंटली आप देखेंगे कि बहुत नॉटी होता है, बट वो सबका फेवरेट होता है, वो टीचर्स का तक फेवरेट होता है। टीचर्स भी उसको मजाक में ही लेती हैं, वो जीता है, वो जी आप हमेशा देखेंगे ऐसा एक बच्चा होता है लास्ट बेंच के ऊपर और वो अगर वो उसको टीचरें भी ऐसे ही पास कर देती हैं क्योंकि पता होता है कि यार ये तो ऐसा ही है, ये बदल नहीं सकता। एक फर्स्ट बेंच के ऊपर बैठा होता है जो हर वो फियर में रहता है, आपने देखा होगा। वो आप हमेशा देखेंगे कि वो डरा हुआ रहता है कि कहीं कुछ मेरा कोई ले ना ले, मेरा ये ना हो, वो उसी हर एक का रोल है अपना। एक होता है मिडल बेंच के अंदर देखा होगा, ये सबसे सीक्रेटिव होता है। ये किसी ना किसी के साथ इसका चक्कर चल रहा होता है क्लास के अंदर, जब आपकी बोर्ड्स खत्म होगी तब आपको पता चल रहा है, अरे इसका तो चक्कर इसके साथ इतने सालों से चल रहा था। वो उसका रोल है। आप जब एक कम्युनिटी के अंदर रहते हैं ना, ये ईज़ी तरीके से मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए कि ये हो क्या रहा है। हर एक का जो अपना एक तत्व है, हर एक की अपनी एक चीज़ें हैं। आप आँखें खोलकर देखिए ना, आँखें खोलकर देखने की कोशिश करिए कि हो क्या रहा है। आपने देखा होगा एक मैं जेन्युइनली आपको कहूँगा ये इन लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो है ना ये शुक्र राहु वाले लोग होते हैं। एक आप देखेंगे एक 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 लड़का होता है हर क्लास के अंदर वो बड़ा चमड़ी होता है, वो मैं उसे चमड़ी बुलाता हूँ ऐसे लोगों को। वो ना जानबूझ के हम हमारी कोएड स्कूल हुआ करती थी, जहाँ पर हम जाया करते थे। ये जो है ना वो ना जानबूझ के हमारे इधर ये था कि अगर आप मस्ती करेंगे ना तो आपको गर्ल्स के बीच में बिठाया जाएगा। अगर आप मस्ती करेंगे ना, तो आपको गर्ल्स के बीच में बिठाया जाएगा। वो जानबूझकर इतनी मस्ती करता था वो लड़का, जानबूझकर उसको हर टाइम उसको हर हर सेक्शन के अंदर ये उसको लड़कियों के बीच में बस वो उधर ही खुश था वो। वो उधर ही खुश था। आप देखिए कि आपका रोल क्या है? आप कर क्या रहे हैं? आपको प्रेज़ेंटेशन क्या मिला हुआ है अपने जीवन के अंदर? वो आपका 10th हाउस है। 10th हाउस को समझने का इससे सिंपल तरीका और कुछ भी नहीं है। कि आप क्या कर रहे हैं? अब आप देखिए इसका प्रोफ़ेशन के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। मैं आपको अपने ओवरॉल ओवरॉल एक एक परिभाषा बताने की आपकी कोशिश कर रहा हूँ कि हो क्या रहा है। आप समझ रहे हैं कि ये एक एक जो डिक्टम है ना, एक एस्ट्रोलॉजी है वो एक डिक्टम के जैसे चलती है। लगन के अंदर आप खुद को देखते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। आप जब सवेरे उठते हैं स्कूल जाने के अंदर, तो आप कैसे उठ रहे हैं? आप कौन से घर से आए हैं? आप क्या महसूस कर रहे हैं? आपके अंदर की फीलिंग क्या है? सब कुछ लगन है। कि आपके आपकी आपकी मदर आपको किस तरीके से तैयार कर रही हैं सुबह। कुछ लोग होते हैं जो 5 मिनट पहले उठते हैं स्कूल आने के। 5 मिनट पहले। लगन के ऊपर आप देखिए मंगल का प्रभाव। लग्नेश आप देखिएगा कि एरीज़ के अंदर जाकर बैठा है, लियो के अंदर जाकर बैठा है, सैजिटेरियस के अंदर जाकर अगर बैठा हुआ है, तो 5-10 मिनट पहले उठेंगे, फटाफट नहाए, नहीं नहाए, खाया, नहीं खाया, तुरंत वैन आई, बैठे, निकल गए। ये लगन है आपका। उसके बाद में कुछ लोग होते हैं कि वो कपड़े कैसे पहनकर आ रहे हैं स्कूल के अंदर। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल के अंदर ना बड़े टाइट कपड़े पहनकर आते हैं। जैसे वो हमारे टाइम पर ये हुआ करता था, हमारा टाइम क्या मैं कुछ बूढ़ा नहीं हूँ, बट आज से करीब तकरीबन 10 साल पहले कि ना पैंट जो हुआ करती थी ना, अभी भी होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता। पैंट जो हुआ करती थी ना वो बहुत पतली कर नैरो बॉटम कर लिया करते थे स्टाइल मारने के लिए। स्टाइल मारने के लिए पैंट को एकदम नैरो बॉटम कर लिया करते थे। अपने जो टी-शर्ट्स हैं उनकी जो स्लीव्स होती है उसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया करते थे, अपनी स्लीव्स को, अपने कम्फर्ट को बताने के लिए, कि मैं इस तरीके से कंफर्टेबल हूँ। कुछ लोग होते हैं जो बाल को एकदम प्रॉपर एकदम स्पाइक-वाइक करके आया करते थे। टीचर भी देख लेती थी कि यार ये कि मॉडल करने आए हैं, कहाँ करने आए हैं, स्कूल करने आए हैं। आप समझ रहे हैं? कि उसका कम्फर्ट है, वो उसका चौथा भाव है। थैंक यू सो मच, वन अमॉन्ग बिलियंस, नाइस। एनी व्हिच वेज़, तो वो उसका चौथा भाव है, वो उसके देखने का नज़रिया है, राइट? कि मैं किस तरीके से कुछ लोग आपको बहुत डिसिप्लिन्ड देखने मिलेंगे, वो छोटे बाल ही रखेंगे, क्योंकि उनके घर पे उसके जो फादर हैं, वो मिलिट्री से आए हुए हैं। तो वो छोटे बाल ही रखेगा, वो पैंट को भी बड़ी रखेगा, उसकी पैंट एकदम परफेक्टली टाइट होगी, उसकी एकदम स्टिच्ड होगी, एकदम स्ट्रेच्ड होगी, प्रॉपर तरीके से आयर्न्ड होगी। उसका टी-शर्ट एकदम प्रॉपर होगा, कपड़े उसके एकदम अच्छे होंगे, शूज़ वो रेगुलरली पॉलिश करेगा। वो उसका चौथा भाव है, वो कम्फर्ट है। कुछ लोग आपने देखा होगा कि जैसे ही स्कूल के अंदर आते हैं, वो दूसरों के कम्फर्ट को खराब करने की कोशिश करते हैं। 4th हाउस नॉट इन अ गुड कंडीशन। आपने देखा होगा, जिसके जूते व्हाइट दिख गए, उसके जूतों पर जाकर वो पैर लगाएगा। उसके जूतों पर जाकर वो स्टैम्प करने की कोशिश करेगा और फिर ज़ोर-ज़ोर से हँसेगा। 4th हाउस अफ़्लिक्टेड, कम्फर्ट को खराब करने की कोशिश किसी के। चौथा भाव, ये सब आपके जीवन का एक हिस्सा है। तो पहले भाव के अंदर आप समझिए इसको एक स्कूल की तरह देखिए, मज़ा आएगा आपको सीखने में, राइट? आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोगों को, नहीं होता कि वो कुछ कुछ भी कुछ ऐसे होते हैं जो आपने शूज़ व्हाइट कलर के आप पॉलिश करके आए हुए हों
और कुछ लोग होते हैं जो हमेशा घाई गड़बड़ के अंदर रहते हैं। जो आप देखेंगे कि जो जिनके 4th हाउस के अंदर फिर से एरीज जैसी राशि आ जाती है, बुध जैसे ग्रह आ जाते हैं, चंद्रमा जैसे ग्रह आ जाते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं पता है? ये चौक उठाते हैं आपके बोर्ड के ऊपर से। चौक उठाने के बाद में फटाफट वो चौक से ही वो व्हाइट कर देते हैं चीज़ों को, घाई गड़बड़ में। उनको फ़र्क लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाते। वो तुरंत वो कर देते हैं, शूज़ खराब होंगे तो हो जाएँगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। अपने हाथ व्हाइटनर लेकर चलते हैं, शूज़ पर व्हाइटनर लगा देते हैं। अब ये सब हो कहाँ रहा है? ये सब कम्युनिटी के अंदर हो रहा है, व्हिच इज़ योर 7th हाउस। स्कूल क्या है? एक एक लार्जर कम्युनिटी है जिसके अंदर एक छोटी कम्युनिटी है। इसको इस तरीके से देखिए सप्तम भाव को, कि सप्तम भाव जो है ना वो एक दुनिया है। जैसे भगवान ने कहा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। जैसे जो प्रभु कहते हैं कि सारी दुनिया एक परिवार है, सारी दुनिया एक चीज़ है। उसी तरीके से स्कूल जो है वो अपने आप में एक बड़ी कम्युनिटीज़ है जिसके अंदर एक छोटी-छोटी कम्युनिटीज़ है जो क्लासरूम्स हैं। इसी तरीके से दुनिया जो है वो एक बड़ी कम्युनिटी है जहाँ पर हम सब लोग सेम हैं। हम सभी लोग एक ही जगह से आए हैं, हम सभी लोग एक ही जगह पर जाएँगे, हम एक ही जगह पर जाकर मिक्स हो जाने वाले हैं सारे के सारे लोग। और वो कम्युनिटी के अंदर छोटी-छोटी कम्युनिटीज़ हैं जिनको आप देश बोल सकते हैं, जो कि एक अमेरिका है, एक इंडिया है, एक ब्राज़ील है, एक चिले है, एक निकाराग्वा है, ब एक अ, एक अम, एक अलग-अलग, अलग-अलग उसके अंदर और छोटी-छोटी कम्युनिटीज़ हैं, जो कि स्टेट्स बन जाते हैं, और उसके अंदर एक अलग प्रकार की और कम्युनिटी है। एक अलग प्रकार की और एक कम्युनिटी है जो कि है धर्म, जो बाउंड्रीज़ को तोड़ती है, जिसका बाउंड्रीज़ से कोई लेना-देना नहीं होता, जिसका बाउंड्रीज़ से कुछ। और इसी चीज़ को आप क्लासरूम पर अप्लाई करके देखिए कि आपकी स्कूल जो है वो एक दुनिया है आपकी, राइट? स्कूल जो है दुनिया है, जिसके अंदर अलग-अलग क्लासरूम्स हैं। जिस जिस तरीके से दुनिया के अंदर अलग-अलग कंट्रीज़ हैं, उसी तरीके से एक क्लासिफाइड वे के अंदर जहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन चलते हैं। अगर आप 10th सी में हैं, तो आप 10th डी में जाकर नहीं बैठ सकते। आपको 10th सी में जाकर ही बैठना पड़ेगा, राइट? उसी तरीके से दुनिया में अगर आप इस कंट्री से हैं, तो आप उसी कंट्री के अंदर रहेंगे, आप चलकर दूसरी कंट्री नहीं जा सकते। ये हो गया। बट उसके अंदर अगर आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, बट मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है, वो जर्मनी के अंदर रहता है। मेरा बेस्ट फ्रेंड स्विट्ज़रलैंड के अंदर अगर रहता है, राइट? तो मैं अगर 10th सी के अंदर बैठा हुआ हूँ, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड 10th डी के अंदर भी तो हो सकता है। तो वहां पर वो बाउंड्रीज टूट जाती हैं। वहां पर वो बाउंड्री स्कूल की टूट जाएंगी। वो कुछ रेगुलाइज कम्युनिटी होती है और कुछ इरेगुलर कम्युनिटीज होती हैं, जिससे मिलकर आपका 7th हाउस बनता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ये कितनी डीप सब्जेक्ट है 7th हाउस अपने आप के अंदर। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो कम्युनिटीज बनते जाती हैं, और ये कम्युनिटीज जो जो बनती है ना आपके 7th हाउस के अंदर, वो हो सकती हैं, वो किसी रेगुलर बेस के अंदर बनी हो। जब सैटर्न जैसे प्लैनेट आ जाते हैं तो रेगुलर बेस के अंदर डिसिप्लिन्ड कम्युनिटी बनती है, और जब बृहस्पति आ जाए, चंद्रमा जैसे आ जाए, तो आप अपनी कम्युनिटी खुद बनाने की कोशिश करते हैं, राइट? और ये कम्युनिटी बताती है कि आपने दुनिया को दिया कितना है। इसीलिए हमारा जो इंडिया की जो कुंडली बनती है ना, इंडिया की कुंडली टॉरस लगन की बनती है। इंडिया की जो कुंडली है वो टॉरस लगन की बनती है। इंडिया के 7th हाउस के अंदर स्कॉर्पियो की राशि आती है, और हमने दुनिया को क्या दिया? तो हमने दुनिया को गूढ़ रहस्य दिया। हमने दुनिया को योगा दिया, हमने दुनिया को ये दिया कि जब आप अष्टम भाव की चीज़ों से लड़ रहे हो ना, तो आप उससे बाहर कैसे आ सकते हो, वो सिर्फ़ हमें पता है, वो और किसी को नहीं पता। क्योंकि ह सप्तम भाव के अंदर हमारे स्कॉर्पियो की राशि आकर पड़ती है। इंडिया की कुंडली टॉरस लगन की बन जाती है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। और यही अभी जब नरेंद्र मोदी जी की मंगल की दशा चल चल रही है ना, अभी मंगल की दशा चल रही है, चालू हो गई, मैंने देखा नहीं काफ़ी टाइम से, मुझे याद नहीं है वो। स्पेशली इन ऑल दीज़ डेज़ आई वाज़ रियली डूइंग समथिंग एल्स। सो आप देखेंगे कि अब समय आ गया है, मंगल मतलब क्या? सप्तम भाव, इंडिया के सप्तम भाव की दशा। इंडिया के सप्तम भाव की दशा चलेगी तो दुनिया अभी देखेगी कि हमारे पास है क्या, और हमारे पास, क्योंकि अब हम दिखाएँगे दुनिया को। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? दैट इज़ योर 7th हाउस। एस्ट्रोलॉजी हैज़ टू बी लर्न्ड लाइक दिस। डीपर वे के अंदर जाने की कोशिश करिए। राइट? तो ये हो गया आपका कम्युनिटी, जो कि आप कौन सी जो आपके जीवन के पर्पस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और फिर आ गया आपका आखिर में 10th हाउस। फिर आखिर में आपका आ गया 10th हाउस, जो मैंने कम्युनिटी के अंदर आप क्या देने की कोशिश कर रहे हो, जो हमने पहला स्कूल का एग्जाम्पल लिया, कि आपका 10th हाउस जो है ना, वो आपके फर्स्ट, फोर्थ और सेवेंथ का मिक्सचर है। सेवेंथ का मिक्सचर क्यों है? कि आप कौन सी कम्युनिटी के अंदर है, वहीं पर आप काम करेंगे। आपके कौन से दोस्त हैं, उसी हिसाब से आपका काम बनेगा कि आप क्या काम करना चाहते हैं। आप किस तरीके से कंफर्टेबल हैं, किस तरीके के कपड़े। वो देखिए, वो लड़का जो होता है ना, जो जो अपनी जो बैक बेंचर होता है, फ्रंट बेंचर होता है, जो भी बेंचर होता है, उसकी पर्सनैलिटी एक चीज से नहीं बनती। उसकी पर्सनैलिटी कैसे बनती है कि अगर सप्तम भाव किससे जैसे कि उसके कुछ दोस्त होंगे अलग जगह पर, तो अगर उसके दोस्त मवाली हैं, तो वो मवाली की तरह एक्ट करेगा। उसके कर्म के अंदर वो मवालीपंथी आपको दिख कर आएगी। वो अगर अलग प्रकार के कपड़े पहन रहा है, तो लोग उसको परसीव करेंगे, वो उसके कर्म का एक हिस्सा बन जाएगा। वो कौन से घर से आता है, लगन है, वो क्या कर रहा है, क्या उसका स्केड्यूल है, वो सारा कुछ बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो कर्म इज द मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। दैट इज द रीजन
कई बार जो लोग पंचांग भी रीड करते हैं ना, तो पंचांग में रीड करने के साथ-साथ वो एक ग्रह को ज़रूर देखते हैं, जो कि आपका लग्नेश है या फिर लग्नेश का कनेक्शन विद द 10th लॉर्ड। दिस इज़ समथिंग व्हिच पीपल ऑलवेज़, ऑलवेज़ एंड ऑलवेज़ पुट देयर हेड्स इंटो, और इसी से आपका पर्पस बनता है, ये चारों चीज़ों से। ये चारों चीज़ों से मिलकर आपका पर्पस ऑफ लाइफ डिसाइड होता है कि आप क्या करने के लिए आए हैं, आप क्या करेंगे, आप जीवन के अंदर किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, और व्हाट इज़ हैपनिंग टू यू एंड व्हाटएवर द थिंग्स आर, राइट? सो ये बेसिक मैंने आपको आज चारों का स्ट्रक्चर बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे आज का सेशन थोड़ा-सा बड़ा करना है, और आई वांट टू गो लिटिल बिट डीपर फॉर रियली हू पीपल हू वांट टू लर्न एस्ट्रोलॉजी। प्लीज़ लेट मी नो कि आपको समझ में आया है क्या, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? इतना समझ में आया है जितना अभी तक बोला है, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बुध को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? नाउ वी जंप ऑन टू मर्क्यूरी, हाउ मर्क्यूरी प्लेज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग दैट व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर पर्पस ऑफ लाइफ। अब मैंने बताया आपको कि बेसिकली ये पर्पस ऑफ लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट क्या-क्या है और किस तरीके से इनको देखना है, ये आपको अभी समझ में आ गया। अब बुध को आप समझने की कोशिश करिए, बुध इज़ योर लर्निंग। अब थोड़ा बुध के बारे में बात करते हैं। बुध किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है? बुध जो है, वो आपकी लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। आप यहाँ पर क्या सीखने के लिए आए हैं, या फिर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा इस जीवन के अंदर? एरिया ऑफ इंटेलिजेंस क्या होगा, या फिर कहाँ पर आपका दिमाग चलेगा, या फिर आपका कहाँ पर दिमाग रहेगा? जिस भी भाव के अंदर आपका बुध जाकर बैठा हुआ है, या फिर जिस भी राशि के अंदर जाकर आपका बुध बैठा हुआ है, ये आपका इंटरेस्ट पॉइंट होगा। ये आपका इंटरेस्ट पॉइंट होगा। यहाँ पर आप हमेशा एक एक तरीके से अट्रैक्टेड रहेंगे, राइट? और आप उस पर कितना एक्शन लेंगे उस चीज़ पर, वो आपके बुध का डिस्पोज़िटर और आपके बुध का सिग्निफिकेटर बताएगा। इस चीज़ को कहीं नोटबुक में लिख लीजिए। वंडर्स की तरह काम करने वाला है ये आपके एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस के अंदर। वंडर्स की तरह ये काम करने वाला है आपके एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन के अंदर, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का बुध जो है, वो स्कॉर्पियो के अंदर आकर बैठ गया। अब आप ऐसे इंसान को देखेंगे, ये इंसान गूढ़ रहस्यों के अंदर डूबा हुआ है। ये इंसान एस्ट्रोलॉजी के अंदर डूबा हुआ है। ये जो पर्टिकुलर इंसान है, ये मिस्ट्री के अंदर डूबा हुआ है। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आपका बुध अगर बैठा होगा स्कॉर्पियो के अंदर, आप इन चीज़ों से दूर भाग ही नहीं पाएँगे। हो सकता है हो सकता है कि आप पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑकल्ट के अंदर ना हो, बट ऑकल्ट आपके जीवन का और आपके इंटेलेक्चुअलिटी का एक हिस्सा बन जाएगा, आपके डिसीजन मेकिंग का एक हिस्सा बन जाएगा। You will always see these things. These are the sutras which can never be changed. ये कुछ ऐसी चीजें होती है जहां पर मैं ifs और buts को बिल्कुल भी entertain ही नहीं करता हूं, because this is what rishis have told. This is what is written in the Vedas, and this is what I have experienced in all the charts. इसके अंदर ifs और buts नहीं आ सकते। किसी का अगर बुध स्कॉर्पियो के अंदर बैठा हुआ है, तो आप देखेंगे कि आपका जो सर्कल है, आपका जो फैमिली है, उसके अंदर आपको कहीं न कहीं कुछ रहस्य आपको ज़रूर देखने मिलेंगे। आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी की तरफ, हीलिंग की तरफ, रेकी की तरफ आपको बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा। चीज़ें कैसे बदलते जाएँगी? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ब बुध है, ये अगर शुक्र से प्रभावित हो गया, तो आप क्या देखेंगे कि मनी का मैनेजमेंट किस तरीके से होता है? मनी किस तरीके से दुनिया को कंट्रोल करता है, किस तरीके से डॉलर जो है वो दुनिया पर, आप उस रिलेशनशिप में आप कहीं न कहीं दूर जाएँगे, बट आपको वो जो एक एक रिसर्च का जो एलिमेंट है ना, वो आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। आप वही 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 आपका दिमाग दौड़ेगा। आप सब बुध बहुत इम्पोर्टेंट है। बुध बहुत ही, और जीवन भर ये आज के लिए नहीं, जीवन भर आपका जो दिमाग है वो उधर ही दौड़ेगा। ऑल योर लाइफ और जिनका जो प्रोफेशन होता है ना, वो ऐसे मर्क्यूरी से आकर जुड़ जाए, या फिर ये मर्क्यूरी से कनेक्शन के अंदर बैठ जाए ना, तो इन ये अपने जीवन के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली राइज करते हैं। क्यों एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से ये लोग राइज करते हैं? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जो इंटेलेक्चुअलिटी आपकी जिस पर्टिकुलर एरिया या जिस पर्टिकुलर डोमेन के साथ जाकर जुड़ चुकी है, उसी का प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले, अगर कोई इंसान आपको ये कह रहा है ना कि सर मैं जो कर रहा हूं वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो चंद्रमा को मत देखिएगा। पहले बुध को देखिएगा कि वो करना चाहता क्या है, कि वो नेचुरल उसकी कैपेसिटी क्या है करने की, राइट? किसी का बुध जो है वो जाकर बैठा हुआ है सैजिटेरियस के अंदर फॉर एग्जांपल। अब आप देखिए, वो नेचुरल गुरु है। अगर इसकी कुंडली के अंदर
जुपिटर प्रोमिनेंट बैठ गया ना आकर, तो मैं तो हमेशा बोलूंगा कि आप आंख बंद करके टीचिंग की तरफ जाना शुरू कर दीजिए। आप बहुत अच्छे टीचर बनेंगे, आपको सिर्फ डेवलप करने की जरूरत है। डिपेंड करता है, बुध के साथ राहु आकर बैठ गया, केतु आकर, तो फिर बहुत प्रेडिक्शन चेंज हो जाएंगे। देखिए एस्ट्रोलॉजी इज वेरी सब्जेक्टिव, मैं आपको एक सेशन के अंदर ये नहीं बता सकता, बट मोटा मोटा मैं ये कह रहा हूं कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन योर लाइफ, that what you really want to do, where your intellectuality will work, that is the sign in which the Mercury is placed and the house in which the Mercury is placed। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझिए कि किसी का जो है ना, वो बुध बैठा, एक ही प्रेडिक्शन को हम अलग तरीके से लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। किसी का बुध अगर स्कॉर्पियो के अंदर आकर बैठा है 11वें भाव के अंदर, राइट, सो दिस पर्सन विल बी रियली इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी थ्रू ऑकल्ट साइंसेस, मेकिंग मनी थ्रू क्रिप्टो करेंसीज, मेकिंग मनी थ्रू द थिंग्स विच पीपल कैन नॉट मेक मनी थ्रू, मेकिंग मनी थ्रू द थिंग्स विच पीपल कैन नॉट मेक मनी थ्रू। वो हमेशा इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि मुझे इस तरीके से पैसा कमाना है कि यार कि ये लोग कैसे पैसा, सीक्रेटिव तरीके से पैसा कमाना, सीक्रेट्स के द्वारा कहीं ना कहीं यही लोग होते हैं जो स्टोन के अंदर पैसा कमाते हैं, जमीन के नीचे से आई हुई चीजों के अंदर पैसा कमाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो अगर एक फाइनेंस कंपनी के अंदर भी काम कर रहे हैं तो इनको सीक्रेट्स पता होंगे कि ये जो कंपनी है ना, इसका मेन बिजनेस यहां से आ रहा है, मेन ये करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप फॉर एग्जांपल आप मिस्टर बीस्ट को देखेंगे तो आपको लगता है ये यूट्यूब पर इतना बड़ा नाम है, ये है वो है, बट मेजर पैसा कहां से आता है? चॉकलेट के बिजनेस से, फूड के बिजनेस से आता है मेजर पैसा। यूट्यूब एक जरिया है ऑडियंस को लेकर आने का। जितने भी आप यूट्यूबर्स को दुनिया के अंदर देख रहे हैं, उनका मेन जरिया इनकम का यूट्यूब होता ही नहीं कभी। उनका मेन जरिया कुछ और होता है। यूट्यूब उनको आप लोगों को बताते हैं, नहीं तो अगर यूट्यूब उनका मेन जरिया होता ना तो वो सिर्फ यूट्यूब वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे लोगों को आप ऐसे देखेंगे, बहुत सारे लोगों का यूट्यूब भी मेन जरिया हो सकता है बनाने का। आप समझने की कोशिश करिए, अंदर अंडरलाइंग बहुत सारी चीजें होती है। आप देखेंगे, आपने एक शाहरुख खान को बोलते हुए सुना होगा कि उसने कहा है किसी बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने शाहरुख खान अगेन 11th हाउस मर्क्यूरी इन द स्कॉर्पियो, वो मुझे बोलेंगे कि मैं मूवी से पैसा नहीं कमाता, मैं मूवीज से पैसा नहीं कमाता, मैं बाकी बहुत सारे काम करता हूं जिससे मैं पैसे कमाता हूं, बट मैं मूवीज से पैसा नहीं कमाता। मेन पैसा कहां से आ रहा है समझने की कोशिश करिए, क्योंकि 11th हाउस से कनेक्ट है, तो हाउस तो है, वो तो बेसिक रहेगा ही रहेगा, राइट। तो वो क्वालिटी जिस भाव के अंदर जाकर उस क्वालिटी, वो क्वालिटी को आप उस भाव के अंदर जाकर रहस्यमय बनाने की कोशिश वो होगी, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो सबसे पहले तो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना बड़ा जरूरी है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। यही अगर फॉर एग्जांपल किसी ने कहा है कि बुध किसी का टॉरस के अंदर जाकर बैठा हुआ है, तो योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज स्पीकिंग, योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज फाइनेंस, योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज फूड, योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज मैनेजमेंट ऑल टुगेदर। ये आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। आपको पैसा समझने में और पैसे को जांचने में, परखने में बहुत मजा आएगा। और पैसा अपने आप में एक पेपर नहीं होता, पैसा अपने आप में एक साइकोलॉजी है, पैसा अपने आप में एक एनर्जी है। जब आप ये समझ जाएंगे ना, तो आपको बहुत मजा आएगा जीवन के अंदर। पैसा समझने में, पैसा स्मेल करने में, पैसा पैसा देखने में आपको बहुत मजा आएगा कि आपको समझ में आएगा कि इसकी इतनी कीमत नहीं है जितनी मैं इसकी कीमत दे रहा हूं, बट इसके बिना काम चल भी नहीं सकता। मर्क्यूरी इन टॉरस, Mercury in Taurus are very very extremely good at doing something for the family। भले उनको क्रेडिट मिले ना मिले, वो बुध की अलग परिभाषा है या बुध की एक अलग बात है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो सबसे पहले बुध जिस राशि के अंदर जाकर बैठेगा ना, वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको आगे चलकर अपने कर्म को जोड़ना है, या अपने कर्म के अंदर उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं लेकर आना है। तब जाकर आपको जीवन के अंदर सेटिस्फैक्शन मिल पाएगा, आप अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर फैक्ट। चाहे आप फाइनेंस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे आप एक छोटा मोटा काम कर रहे हैं, जहां पर बुध बैठा है ना, उन चीजों को जीवन के अंदर लाने की कोशिश करिए, तब भी जाकर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी इन कैप्रिकॉन। अब आप देखिए कैप्रिकॉन किसकी राशि है? कैप्रिकॉन रेगुलर वर्क की राशि है। कैप्रिकॉन आपको कुछ रोज करना है, वो कैप्रिकॉन है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, अगर कुछ कुछ रोज अगर करना होता है ना, तो वो कैप्रिकॉन होता है, रोज आकर करना। आप देखिए मेरा मंगल कैप्रिकॉन के अंदर आकर बैठा हुआ है। यूट्यूब वीडियोस मैं भी बना रहा हूं, बट मैं रोज आपके साथ बात करने के लिए आता हूं, क्योंकि मुझे रोज कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो मेरे कर्म का एक हिस्सा है। आपका बुध जब कैप्रिकॉन के अंदर आकर बैठ जाता है ना, तब आपको पता होना चाहिए कि आपको रोज कुछ ना कुछ सीखना है, आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ काम करना है। आप एक दिन में आपका एम्पायर कभी नहीं बन पाएगा। रेगुलरिटी इज शुड बी द थीम ऑफ योर लाइफ। डूइंग समथिंग रेगुलरली। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि मैंने एक इंटेंसिव कोर्स कर लिया, मैंने एक इंटेंसिव कोर्स कर लिया कहीं ना कहीं, और इंटेंसिव कोर्स करने के बाद मैं उस चीज को भूल गया बाद में, मैं उस नहीं होगा, आपके कभी नहीं होगा। आप अगर एक म्यूजिशियन हैं, अगर आप एक टीचर भी हैं, आपको रेगुलर किसी चीज को 10 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सेम चीज को।
सेम की सेम चीज़ आप 10 बार प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर आपकी इंटेलेक्चुअलिटी आपकी बढ़ पाएगी, आप अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ पाएँगे। मर्क्यूरी किसी का पाइसेस के अंदर जाकर बैठा है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब तक मेडिटेशन शुरुआत नहीं करोगे, जब तक आप उस ख़याली पुलाव के पाइसेस से बाहर आकर मेडिटेशन के अंदर नहीं घुसोगे, तब तक आप देखोगे कि जीवन के अंदर सार आ ही नहीं पाएगा आपके। जीवन के अंदर आपके वो चीज़ वो बढ़ नहीं पाएगी आपके। जैसे कि देखिए, अलग-अलग प्रेडिक्शन को ना अलग-अलग तरीके से समझने की कोशिश करिए। भाव को और राशि को ना मिलाने की कोशिश करिए। एकदम एग्ज़ैक्टली ऑपोज़िट एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एग्ज़ैक्टली ऑपोज़िट एग्ज़ाम्पल, ठीक है? किसी का जो मर्क्यूरी है, वो 4th हाउस के अंदर जाकर बैठा हुआ है कैप्रिकॉर्न राशि के अंदर। अब एनर्जीज़ कितनी बदल गई आप देख रहे हैं। एनर्जीज़ कंप्लीटली बदल गई ना अब। चौथा भाव किसका है आपके? का कर्म नहीं करने का है, वहाँ पर कर्म की राशि आ गई और बुध वहाँ पर आकर बैठ गए। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको अपनी फीलिंग्स के अंदर, आपको अपने घर के अंदर कंटीन्यूअस बदलाव लाने पड़ेंगे। आपको अपने कम्फर्ट के लेवल के अंदर कंटीन्यूअस बदलाव लाने पड़ेंगे, तब जाकर आपको आपकी जो माइंडसेट है, वो सही तरीके से काम कर पाएगा। बदलाव आपके जीवन का एक बहुत बड़ा नियम बन जाएगा और वो इंटरनल बदलाव है। चाहे घर का बदलाव हो, चाहे रूम का बदलाव हो, चाहे अपने इमोशंस का बदलाव हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। और अगर मर्क्यूरी किसी का चौथे के अंदर आकर बैठ गया ना कैप्रिकॉर्न के अंदर, तो फादर से दिक्कत क्रिएट करता है ये। फादर से दूर लेकर जाएगा, या तो फादर अर्ली एज में कहीं चले जाते हैं बाहर, या फिर आप फादर से दूर चले जाते हैं। मर्क्यूरी इन द 10th हाउस, 10th साइन इन द 4th हाउस। खैर वो एक अलग प्रोडिजी अपने आप में, वो एक अलग रिसर्च और एक अलग वो बात है मोटी-मोटी। बट खैर समझने वाली बात ये है कि मर्क्यूरी जब आपके चौथे भाव के अंदर आकर तो दोनों को मिक्स करना बड़ा ज़रूरी है। यू विल ऑलवेज़ बी इंटरेस्टेड इन समथिंग इन योर कम्फर्ट क चेंजिंग समथिंग इन योर कम्फर्ट ज़ोन। कुछ ना कुछ चेंज करना है, कुछ ना कुछ। यही अगर बुध किसी के पाइसेस के अंदर, पाइसेस जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ना पर्सपेक्टिव लाना ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ, बुध अगर पाइसेस के अंदर बैठा हुआ है ना, चाहे मर्ज़ी आप जो कर लो, चाहे मर्ज़ी। जो रेमेडी आपको करनी है कर लो, जब तक आप मेडिटेशन की शुरुआत नहीं करोगे, जब तक आप वो आकाश के तत्व को अपने अंदर नहीं लाने दोगे, जब तक आप उस पानी से जाकर नहीं मिलोगे ना, तब तक आप देखेंगे कि आपको जीवन में सुख नहीं आ पाएगा। सुख नहीं आ पाएगा। हमेशा आप देखेंगे। दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी, वेरी वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, है ना? बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। मर्क्यूरी पाइसेस के अंदर बैठा है, भले ही ध्यान नहीं लग रहा है। आँखें बंद कर कर मर्क्यूरी पाइसेस के अंदर, स्कॉर्पियो के अंदर और कैंसर के अंदर, तीनों ही। या फिर अगर मर्क्यूरी वाटर एलिमेंट प्लैनेट के साथ बैठा है, मर्क्यूरी शुक्र के साथ आकर बैठा हुआ है, या मर्क्यूरी चंद्रमा के साथ, स्पेशली मर्क्यूरी चंद्रमा के साथ आकर बैठा हुआ है, मेडिटेशन करना आज शुरू कर दीजिए, D1 या D9 के अंदर आकर बैठा हुआ है तो भी। मेडिटेशन अगर नहीं करेंगे ना, ब्रेथ वर्क अगर नहीं करेंगे, जीवन के अंदर सुकून नहीं आ पाएगा आपके। पाइसेस के अंदर स्पेशली बैठा हुआ है तो। दिमाग चल कहाँ पर रहा है? दिमाग गूढ़ रहस्यों के अंदर चल रहा है, दिमाग फॉरेन के अंदर चल रहा है। मर्क्यूरी इन पाइसेस कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट फॉरेन लैंड्स और कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट आकाश में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट व्हाट इज़ देयर इन दिस वर्ल्ड, नॉट बीइंग एबल टू फिगर आउट। एंड इफ दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन, हाउ कूल। मर्क्यूरी पाइसेस के अंदर जब भी जाकर बैठता है, मैं बोलता हूँ फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन को समझिए, फॉरेन कल्चर को समझिए, उनके साथ काम करने की कोशिश करिए, गूढ़ रहस्यों के अंदर काम करने की कोशिश करिए, वाटर एलिमेंट से रिलेटेड काम करने की कोशिश करिए, यहां पर आपका दिमाग बढ़िया चलेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि आपकी जो इंटेलेक्चुअलिटी है वो कहां पर चलेगी, आपका इंटरेस्ट कहां पर होगा। इंटरेस्ट आपको कौन सी जगह पर आपका दिमाग चल पाएगा, वो चंद्रमा और बुध बताएंगे। बुध एक बड़े लेवल पर बताएगा, क्योंकि उस बुध, देखिए चंद्रमा जो है ना, उसको चीजें कन्वर्ट करने के लिए टाइम नहीं लगता। चंद्रमा को अगर कुछ पसंद है ना, तो वो तुरंत कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि चंद्रमा किसी जगह पर बैठा हुआ है, उसको कुछ चाहिए तो उसको तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि फास्ट मूविंग है। बुध जो है ना, वो स्किल डेवलप करता है, और स्किल डेवलप करने के बाद वो उस चीज को किसी प्रोडक्ट में बदलकर आपको मॉनेटरी फायदा दे सकता है। चंद्रमा जरूरी नहीं कि मॉनेटरी फायदा दे आपको। वो चंद्रमा जब मॉनेटरी फायदा देगा तो घमासान ही देगा, क्योंकि नेचुरल है वो, राइट? बट बुध अगर देगा ना, तो फिर वो एक सिस्टम बनाकर आपको देगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी बुध किसी का एरीज के अंदर जाकर बैठा हुआ है, मैं हमेशा बोलूंगा आपको कि आप समझने की कोशिश करिए। ट्राई टू मेक हेल्थ अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग इन योर लाइफ। Even if you are working in an office, try to, because you're enthusiast, you will be very enthusiastic about yourself, about how this body is functioning, about gymming, about why are you thinking in a certain way, about the brain hormones and all of these things. Try to spread it. मर्क्यूरी किसी का, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मर्क्यूरी किसी का एरीज के अंदर जाकर बैठ गया, और अगर किसी का संबंध जो है वो मंगल का बन जाता है, किसी का कैप्रिकॉन का संबंध मंगल के साथ बन जाता है। अभी मैं हमेशा बोलता हूँ, आप जिम ट्रेनर बनिए, या फिर आप डॉक्टर बनिए, या फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट बनिए, आप ऐसा कुछ बनिए जहां पर आप शरीर के बारे में जान रहे हैं।
मर्क्यूरी को आप हमेशा देखेंगे, जिनका मर्क्यूरी एरीज राशि के अंदर होता है ना, आप देखेंगे इनको या तो जक मार के इनको अपने बॉडी के बारे में फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि स्किन इश्यूज हो सकते हैं इन लोगों को, या तो ये अपने बॉडी के बारे में फाइंड करने में ऑलरेडी एंथुसियास्टिक होते हैं। इनको कहीं ना कहीं अपने बॉडी के बारे में, इस ह्यूमन बॉडी के बारे में फाइंड आउट आपको करना पड़ेगा, कि आप नोटिस करने लग जाएंगे कि मैंने कल ये खाया था, मेरे साथ आज ये हो रहा है, कल मैंने वो खाया था, आज मेरे साथ वो हो रहा है। ये जो फीलिंग है ना आपके अंदर, ये मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस के अंदर भी आपको देखने मिलेगी, एट द सेम टाइम मर्क्यूरी एरीज के अंदर भी आपको ये देखने मिलेगी। You will have to do it. You will have to research about your body. You cannot run away from it. And imagine, like, if your karma gets connected to this particular thing, and then things are much better with your, the purpose of life becomes, तो मर्क्यूरी को पर्पस ऑफ लाइफ के अंदर देखना ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पर्पस ऑफ लाइफ के अंदर आपको कितना मजा आ पाएगा ना, वो मर्क्यूरी बताएगा। पर्पस ऑफ लाइफ कभी हो नहीं सकता, देखिए, बिकॉज पर्पस ऑफ लाइफ इज मेड अप बाय द पर्पस ऑफ ऑल 9 planets, and that is you. Why purpose of life cannot be there? Because purpose of life is made up of the purpose of all 9 planets, and every planet has a different purpose, and every planet has different things. आज मैं बुध के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? Because बुध के पर्पस के बारे में ज्यादा लोग बात करते नहीं है, because it's a small planet. Mostly the people, they don't try to focus more on Mercury, but it is so important because your area of interest is as important as the area you are working in. भाग्यशाली कौन से लोग होते हैं? जो लोग जो करना चाहते हैं और वो लोग वही कर रहे हैं, वो सबसे भाग्यशाली इस दुनिया के अंदर, मैं ऐसा मानता हूँ। मेरा पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हुआ है इन सभी जगहों, इन सभी चीज़ों की वजह से। मैं जेन्युइनली चाहूँगा कि आप प्रेयर करिए मेरे इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, कि मैं इस चीज़ जो है ना, मैं जो करने जा रहा हूँ अभी आगे के जीवन के अंदर, उससे मैं ये चीज़ को एक्सप्रेस कर पाऊँ। मैं आज अपने आप से बड़ा खुश हूँ एक्चुअली। मैं आज अपने आप से बड़ा खुश हूँ, क्योंकि मैं एक्सप्रेस कर पाया हूँ मुझे जो कहना था आज। जो मैंने स्टार्टिंग के 10-12 मिनट में जो बात की है, जो मुझे कहना था वो मैं कह पाया हूँ आज, मैं समझने की कोशिश कर पाया हूँ और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। भले ही हम सारा कुछ फिगर आउट नहीं कर पाए, बट हम फिगर आउट कर पा रहे हैं। जब आप 10 दिन ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर सारा खाना फार्म से आता है, बाहर का आप कुछ खाते नहीं हैं। आप लोगों के साथ रहते हैं जिनके इतने 40 अलग प्रकार की एनर्जी, आप उनको सिखाते हैं, जब आप उनसे सीखते हैं, जब आप देख रहे हैं कोई चिले से आया है, कोई ब्राज़ील से आया है, कोई इजिप्ट से आया है, कोई यूएस से आया है, कोई सब लोग साथ, क्या मतलब, वो एक अलग दुनिया होती है, वो एक अलग चीज़ है वो। और उसके अंदर बहुत कुछ सही भी है और बहुत कुछ सीखते भी हैं और बहुत कुछ खराब, सब कुछ है उसके अंदर, खराब कुछ होता ही नहीं जीवन के अंदर, खैर। बट ये एक दुनिया है, ये एक अलग। और आप बहुत मेहनत करते हैं इसके अंदर, आपको लग रहा होगा कि हम मेहनत करते हैं, हम मेहनत नहीं करते हैं। ये जो मेहनत करते हैं ना, आप देखिएगा इन चीज़ों को। ओह माय गॉड! ये लोग जो फार्मिंग करते हैं, जो फॉरेन फार्मर्स होते हैं, 18-18 घंटे, 19-19 घंटे काम करते हैं, हम इंडियंस को सुखा दें बाजू में, जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ। इनके काम करने का तरीका, ये तो ठीक है कि बाकी हमारे कोई और भाई साहब नहीं थे, हमारे कोई दूसरे भाई साहब होते ना जो थोड़े से लेजी होते, खैर मैं भी थोड़ा वर्कहोलिक हूँ और मैं भी काम भरपूर पूरे दिन मैं भी वही करता हूँ, तो हमारी वो ठीक है बन गई। बाकी हमारे लोग आप देखिए कि दोपहर में नैप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ओह माय गॉड! क्रेज़ी है वो जो लोग जो जिस एंथुसियाज़्म से काम करते हैं ना, दैट इज़ ऑन अ डिफरेंट लेवल। तो ब तो इसलिए जम पाई, क्योंकि सारे वर्कहॉलिक थे और सारे ही कुछ ना कुछ फ़िगर कर रहे थे। खैर एनी व्हिच वे, सो मर्क्यूरी जहाँ पर भी जाकर आपका बैठेगा, वो चीज़ आप करना चाहेंगे, उस चीज़ को अपने प्रोफ़ेशन के साथ जोड़ने की कोशिश करिएगा। दूसरा, आप डेवलप क्या करना होता है आपको? दिस इज़ अ मास्टर क्लास, हाँ, दिस इज़ अ मास्टर क्लास। ये जो आज जो है ना, दिस इज़ इसलिए मैं इसको टाइम नहीं देख रहा हूँ आज, मैं फ्लो के साथ चले जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए ये चीज़। दिस इज़ अ मास्टर क्लास, आई आई थिंक अबाउट ओपनिंग इट फॉर एवरीवन ऑलमोस्ट, ताकि सब लोग इसको फिर से देख पाएँ। पर लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। अब आप देखेंगे कि आपका एक्सप्रेशन तो आपके पास आ गया। आपका जो जो आप क्या करना चाहते हैं, वो तो आपको पता है कि मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये मुझे करना है, ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। अब मैं उस चीज़ को एक्सप्रेस किस तरीके से करूँगा? अब उस चीज़ को मैं बोलूँगा किस तरीके से? राइट? वो बताएगा आपको बुध के साथ बैठा ग्रह, जो डिग्रीकली बुध के आगे बैठा हुआ है, या जो बुध से अगले भाव के अंदर आकर बैठा हुआ है, वो आपकी बोली का तरीका, वो आपके बोलने का तरीका होगा, वो जो आप सीख रहे हैं, जहाँ पर आपका इंटेलेक्चुअलिटी है, उसको बताने का ज़रिया होगा आपके पर्पस का। कि इस मेरा जो पर्पस है, वो मेरे मर्क्यूरी से आ रहा है कि मैं ये करना चाहता हूँ। बट मैं उस चीज़ को किस तरीके से लोगों को बताऊँगा? थैंक यू सो मच तुलिका जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। जो चीज़ को मैं बता रहा हूँ, ये मैं किस तरीके से एक्सप्रेस करूँगा? जैसे बुध के अगले भाव के अंदर अगर राहु देवता, किसी ने युविका जी कह रही है राहु, ठीक है, चलो राहु अगर आकर बैठे हैं बुध के अगले भाव के अंदर, तो जो मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ ना, वो मैं सिस्टमैटिक वे में कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा। आप समझ रहे हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगेन कमिंग बैक टू द एग्ज़ाम्पल,
किसी का बुध जो है वो लियो के अंदर आकर बैठा हुआ है, ठीक है, मर्क्यूरी लियो। अब मर्क्यूरी लियो वाला ना वो राज सत्ता में बड़ा इंटरेस्टेड है, वो क्रिएटिविटी के अंदर बड़ा इंटरेस्टेड है, वो बच्चों के अंदर बड़ा इंटरेस्टेड है, उसको बच्चों के बारे में जानने में बड़ा इंटरेस्ट है, उसको उसको जो है उसको पॉलिटिक्स बहुत पसंद है। वो बोलेगा कि ट्रंप के साथ ये हो रहा है, ट्रंप के साथ वो हो रहा है, मेरे साथ वो ये वो जो भी है उसका नो सिस्टम जो भी है, पॉलिटिक्स के अंदर उसको बड़ा इंटरेस्ट है ना। मर्क्यूरी जिनका लियो के अंदर बैठा है। अब अगर वर्गो के अंदर या फिर लियो के अंदर ही राहु देवता आकर बैठ गए तो वो बता किस तरीके से रहा है, वो किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करेगा कि ट्रंप ने ये कर दिया क्योंकि ब्राजील के अंदर ये हो गया, ब्राजील के अंदर ये हो गया तो चीले के अंदर ये हो गया, चीले के अंदर अगर ये हो गया तो इंडिया के अंदर ये रिपरकशन आ गया। वो मिक्स कर देगा इन्फॉर्मेशन को, वो इन्फॉर्मेशन को कंप्लीटली मिक्स कर देगा एक सही तरीके से। उसके पास सही फॉर्मेट बनाने में उसको समय लगेगा, उसको समझने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है जब तक वो उस पर्टिकुलर चीज को फिगर आउट ना कर ले। कॉम्प्लेक्स बना सकता है वो सब्जेक्ट को। यही अगर मर्क्यूरी के आगे किसी का सूर्य अगर बैठा होगा, मर्क्यूरी के आगे अगर किसी का सूर्य अगर आकर बैठा होगा तो आप देखिए क्या हो रहा है फिर, व्हाट इज हैपनिंग हियर। मर्क्यूरी के आगे सूर्य बैठना मतलब अब ये जो बोल रहा है ना, ये बोलेगा कि मैं बोल रहा हूं और आप सुनोगे। अब मैं बोल रहा हूं, मेरा पर्सपेक्टिव अब आपको सुनना पड़ेगा। वो सूर्य के तरीके से अपने आप के पर्पस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा। यही शुक्र अगर बैठा हुआ है बुध के अगले भाव के अंदर, बुध के, तो ये अपने आप के एक्सप्रेशन को क्रिएटिव वे के अंदर एक्सप्रेस करेगा, अपने आप को प्यार से एक्सप्रेस करेगा, अपने आप को जनता के हिसाब से एक्सप्रेस करेगा। देखिए मर्क्यूरी और बुध का कॉम्बिनेशन ना अपने आप में स्पेशल क्यों है और मेलिफिक भी क्यों बन सकता है, ये उसके पीछे ना तथ्य है। स्पेशल क्यों है पहले उसको देखते हैं, बाद में मेलिफिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कि शुक्र ना लिब्रा की राशि बनती है, लिब्रा पब्लिक है और ना पब्लिक के हिसाब से आपको बदलना पड़ता है और आप बदलते हैं, राइट। पब्लिक के हिसाब से आपको बदलना पड़ता है और आप बदलते हैं, राइट। शुक्र इसके मालिक बनते हैं। जैसी व्हेन यू आर इन रोम बिहेव लाइक रोमन, व्हेन यू आर इन इंडिया बिहेव लाइक इंडियंस, when you are in France behave like French. Try to take some part of behavior and try to understand the culture, try to understand the things, try to become a little bit flexible and try to understand, otherwise you will be so rigid you won't be able to learn more things, right। अब आप देखिए कि जिनका बुध जो होता है ना, जो शुक्र के साथ आकर बैठ जाता है, बुध जो है वो अपने आप के अंदर बदलू है, बदलू ग्रह है, वो बदलते हैं अपने आप को क्योंकि उनके अंदर जेमिनाई की एनर्जी, एक बच्चा है। चॉकलेट दो तो आपका दोस्त, चॉकलेट ले लो तो आपका दुश्मन, राइट। चॉकलेट लो तो आपका दोस्त और चॉकलेट अगर दे तो दुश्मन हो जाएगा आपका। और शुक्र के अंदर भी वो कहीं ना कहीं क्वालिटी है कि वो अपने आप के टीचिंग स्टाइल को बदल सकते हैं, जैसे लोग हैं वैसे। बच्चे को सिखा रहे हैं तो बुध जो शुक्र है वो बच्चे की तरह सिखाने लग जाएगा क्योंकि उसके पास बहुत ज्ञान है, उसके पास हर प्रकार का ज्ञान है। बुध के शुक्र के पास हर प्रकार का ज्ञान है। तो शुक्र और बुध साथ में आकर ना इसको लक्ष्मी नारायण योग क्यों कहा गया है, क्योंकि ऐसा इंसान जैसा बिजनेस चल रहा है ना, जैसा दुनिया के अंदर जो बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस को वो अपने आप से अपने अपने हिसाब से ढालने की कोशिश कर लेगा। दुनिया के अंदर एआई चल रहा है तो एआई को डेवलप कर लेगा, दुनिया के अंदर क्रॉकरी चल रही है तो क्रॉकरी के बारे में समझना शुरू कर देगा। जिस प्रकार से दुनिया चल रही है ना, उस प्रकार से वो अपने आप के अंदर चेंजेस लेकर आ सकता है, राइट। प्रॉब्लम पता है कब हो जाती है, जब कंप्लीटली इंसान दल बदलू हो जाए, जब बुद्ध बहुत प्रोमिनेंट हो जाए, तो फिर वो दुनिया के लिए नहीं बदल रहा, वो अपने आप के लिए बदल रहा है। जैसे कि उसके इंटरेस्ट और इतने फटाफट बदलते जा रहे हैं उसके शुक्र को लेकर के वो स्टेबल नहीं रह पा रहा, कि बेस लाइन को भूल गया। कि बेस लाइन क्या है, कि कहीं कोई किसी, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग वो किसी, आप देखेंगे कि वो नहीं होते कि कुछ लोग के जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं सीवी बनाकर, कि अगर जॉब उनके पसंद की है या उनको पैसा चाहिए, तो आप देखेंगे कि डेवलपर की जॉब है तो उन्होंने डेवलपर के अंदर बहुत काम किया है, टीचर की जॉब है तो वो तो पुश्तों से वो टीचर बने हुए हैं, वो इस तरीके से बताते हैं, आप समझ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आप ऐसा पाएंगे। कुक की जॉब होती है तो उन्होंने वो बताएंगे कि मैं तो मिशेलिन स्टार ये हूँ, क्या बोलते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को कंप्लीटली बदलते जाना। तो ये शुक्र बुध के अंदर ये एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि ये अपने बेस को अगर सेम रखकर चीजों को बदले तो ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बट अगर कंप्लीट तो भी आगे बढ़ते हैं क्योंकि बदले। पर फिर यही चीज अगर आप देखेंगे कि शुक्र के अंदर बहुत आ गई ना, तो फिर आप अपने पार्टनर्स को बदल रहे हैं, फिर आप फिर वो दिक्कत भी क्रिएट करने लग जाता है। सो यू सी दैट you will always see that whenever Mercury will be connected to the signs of Venus as well, and Venus as well, you will see these qualities in people.
but you have to understand when it is balanced and when it is unbalanced and what is good and what is bad, because things work on both the ways, right? So अपने आप के इंटेलेक्चुअलिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होगा? वैसे बुद्ध का, ऐसे बुद्ध का तरीका होगा शुक्र। यही मंगल होगा तो अथॉरिटेटिव वे के अंदर करेगा। मंगल होगा तो यही अथॉरिटेटिव वे के अंदर करने की कोशिश करेगा। बोलने की कोशिश करेगा कि ये काम हो जाना चाहिए, वो ऐसे ही बात करेगा। सूर्य बुध का प्रभाव, वो ऐसी बात, ये काम हो जाना चाहिए अब आपका। जुपिटर अगर यहां पर होगा तो फिर बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन बनाएगा। जुपिटर अगर यहां पर होगा ना, तो आप देखिए सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन कि बृहस्पति अपने आप में भाग्य का कारक है, तो जो आपकी इंटेलेक्चुअलिटी कहना चाहती है ना, वो भाग्य से जाकर जुड़ जाती है। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। जब बुध के अगले भाव के अंदर बृहस्पति आकर बैठ जाए ना, ऐसे लोग नेचुरल बहुत अच्छे गुरु होते हैं। कम शब्दों में लोगों को ज्यादा समझा सकते हैं। लोगों के पास बैठने से ना फायदा देते हैं लोगों को। अपनी बोली से लोगों को बड़ा फायदा देते हैं। मर्क्यूरी इन सैजिटेरियस वाले भी अपनी बोली से लोगों को बड़ा फायदा देते हैं, राइट? अपनी बोली से जो है लोगों को बड़ा। सो इस तरीके से आप देखेंगे कि अब मैंने मेरा पर्पस तो फाइंड कर लिया कि मेरी इंटेलेक्चुअलिटी कहां पर है। अब मुझे उसको एक्सप्रेस किस तरीके से करना है, अब मुझे उस चीज को एक्सप्रेस किस तरीके से करना है, वो बताएगा मर्क्यूरी के साथ बैठा ग्रह या फिर अगले भाव के अंदर बैठा ग्रह। और इसी चीज को आपको भावों के साथ जोड़ना है। कौन से दो भाव के साथ ये जुड़ रहा है? 6th 7th के साथ जुड़ रहा है, 9th 10th के साथ जुड़ रहा है, 10th 11th के साथ जुड़ रहा है, 1st 2nd के साथ जुड़ रहा है। और फिर इसी चीज को आप 10th लॉर्ड के साथ और लग्नेश के साथ कंबाइन करेंगे, तो आप अपने मर्क्यूरी को, अपने एक्सप्रेशन के तरीके को, अपने 10th हाउस को यानी कि अपने कर्म को और अपने लग्नेश को जब साथ में मिलकर जोड़ लेंगे, तब जाकर एक लाइफ बनता है, तब जाकर एक पर्पस बनता है, तब जाकर आप जीवन में जो करना चाहते हैं वो आपके जीवन के अंदर पॉसिबल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, तब जाकर चीजें बनती हैं। और उसके अंदर आपको देखना होता है कि आप उससे पैसा कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे। देन कम्स सेकंड एंड द 11th लॉर्ड। दिस इज how you have to check things, and this is how you have to understand astrology in a practical way, right? What I'm going to do is, I'm going to keep this session open for half an hour. आप देख सकते हैं इस सेशन को मैं सेव कर लूंगा और एस्ट्रो आईएनडी लाइव एंड शॉर्ट्स पर मैं इस सेशन को अपलोड कर दूंगा कल सवेरे। कल टुमारो मॉर्निंग दिस विल बी अपलोडेड देयर, राइट? सो टू फॉर एवरीवन टू सी, प्लीज लेट मी नो इसका नाम क्या रखना चाहिए सेशन का। एंड दीज सेशंस कम्स फ्रॉम लॉट ऑफ हार्ट। बहुत दिल से ये सेशन आते हैं, तो इन सेशन को पूरा देखिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि यार जो इतना सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं बता पा रहे हैं। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि जो भी हम सीखेंगे इधर से जाने से पहले हम सारा कुछ, मेरी तो इतनी इच्छा है कि जाने से पहले हम सारा कुछ दे जाए, यहाँ पर कुछ भी मैं अपने साथ लेकर ना जाऊं। सो this is, I think it is one of the most satisfying sessions which I have done. And apart from this, I would say that a lot of great travels will be coming, and we will learn a lot of things together. And I hope you will have a great time. Lots of love and lots and lots and lots of blessings. राइट? और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, प्लीज, एक चैनल है जिसका नाम है एस्ट्रो आईएनडी करके, एस्ट्रो आईएनडी नाम रखा हुआ है उन्होंने चैनल का। एंड एक मून लगाया हुआ है आगे। हमारे कंटेंट को देखिए, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है इस चीज के अंदर, बट कुछ वैल्यू जो है ना वो मैंने मेंबर्स के लिए भी रखा हुआ है। हमारे वीडियोस को डाउनलोड कर लेते हैं और फिर जाकर अपलोड कर देते हैं, राइट? एंड नाम भी सेम रखा हुआ है, लोगो भी चुरा लिया। आई डोंट लाइक दिस। आप सीख कर अगर कुछ कर रहे हैं तो बाकी है तो रिपोर्ट करने की कोशिश करिएगा। और उसके अलावा हम लोगों ने एक छोटा सा नया एक चीज स्टार्ट की हुई है। जैसे मैंने आपको पहले, 1 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं, स्टोन्स के ऊपर राखी आ रही है क्योंकि, तो हमें क्या करना है कि व्हाट वी वांट टू डू इन ऑन दिस राखी, वी हैव दीज स्टोन्स जिसके ऊपर से हमने राखी बनाई है। और हमने एक सिस्टम डेवलप किया है बेसिकली कि आप अगर, जैसे कि कुछ सिस्टर्स हैं जो अपने ब्रदर को जो राखी देना चाहती हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि अगर वो देना चाहें तो क्रिस्टल से बनी हुई हम लोगों ने राखी बनाई है। और वो किस तरीके से आपके ब्रदर का क्या हॉरोस्कोप है, वो हॉरोस्कोप को आप देखिए, उस स्टोन को आप डिसाइड करिए। उस स्टोन को डिसाइड करने के बाद में उस एक राग होता है, एक पर्टिकुलर स्टोन के साथ एक राग हमेशा आपको एसोसिएटेड देखने मिलेगा। क्योंकि एक स्टोन की जो एक, जब स्टोन पर जब भी आप रिसर्च कर रहे होंगे, 1 साल से ये रिसर्च चल रही है हमारी, कि कोई भी स्टोन होता है ना, वो एक पर्टिकुलर टाइम का स्टोन होता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम का क्रिस्टल होता है। और हम क्रिस्टल्स पर ज्यादा काम कर रहे हैं, स्टोन पर हम काम नहीं कर रहे अभी। क्योंकि स्टोन क्या होता है ना, वो महंगे बहुत होते हैं, वो हर एक के लिए अफोर्डेबल नहीं होते। तो जब हम स्टोन के ऊपर लाएंगे ना, तब हम उसके ऊपर एक बेस लाइन लेकर आएंगे सिट्रीन की, प्रॉपर। यहाँ पर जो है ना, कि हम यहाँ पर काम कर सकते हैं अभी।
सो बेसिकली जो स्टोन होता है उसके साथ एक एसोसिएटेड राग होता है, एक एसोसिएटेड लग्न होता है, एक एसोसिएटेड प्लैनेट होता है। तो जब आप उस पर्टिकुलर स्टोन को चूज़ करते हैं और ये चीप होते हैं, ये एक्सपेंसिव नहीं होते, तो राखी के माध्यम से आप अपने पर्टिकुलर जो आपका ब्रदर है उसके हॉरोस्कोप के हिसाब से उसको वो पर्टिकुलर स्टोन गिफ्ट कर सकते हैं या राखी के माध्यम से, ताकि इट इज़ नॉट जस्ट अ पीस ऑफ थ्रेड, इट आल्सो हैज़ सम वैल्यू टू इट, राइट? बहुत सारी राखियाँ होती है जो आप देखेंगे कि कुछ ऐसी राखी होती है जिसके अंदर लाइटिंग होती है, कुछ ऐसी राखियाँ होती है जिसके अंदर कुछ अलग होता है, कुछ क्रिएटिव करने की हमें क्रिएटिव करना है, एट द सेम टाइम कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पाएँ और इस राखी को हम अगेन एंड अगेन एनर्जाइज़ कर पाएँगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो राखियाँ जो हम दे रहे हैं अभी, इसको हम ऑलरेडी आपको एनर्जाइज़ कर ही देंगे। वी वांट टू एनर्जाइज द राखीज एंड वी वांट यू टू फील, एंड इसके अंदर एक प्रोसेस पूरा बताया हुआ है। अगर आप ये राखी अपने लिए ऑर्डर करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डू इट, यू कैन गो ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज। सबसे पहले उधर मैंने 3 वीडियो अपलोड किए कि किस तरीके से डिसाइड करना है। सबसे पहले मत करिए, नहीं करना है आपको ऑर्डर, तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। मैं कुछ भी बेचने के लिए नहीं आया, मैंने हमेशा कहा हुआ है कि आई एम हियर जस्ट वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन फ्यूचर, बट आई एम नेवर गोइंग टू टेल यू टू बाय समथिंग जस्ट बिकॉज़ आई एम द पार्ट ऑफ इट। यू just do it because if you like the concept you can do it. जाइएगा, 3-4 वीडियोस हम लोगों ने अपलोड किए हैं, देखिएगा कि सिलेक्ट किस तरीके से करते हैं राखी को, और फिर नंबर दिया गया है, उसके अंदर कैटलॉग है, उसके अंदर सारा कुछ आपको देखने मिलेगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए जिसके अंदर मैं ये सारे अपडेट्स देता रहता हूँ। सारे अपडेट्स आई ट्राई टू गिव ऑल दीज अपडेट्स अबाउट दीज थिंग्स कि किस तरीके से है क्या नहीं है। सो इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट, एंड आई इसके अलावा भी मैं एक चीज आपको कहूंगा कि अगर आप कोई भी स्टोन गिफ्ट कर रहे हैं कि अपने राखी के ऊपर, अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स व्हिच आई हैव टोल्ड नाउ, मेक श्योर दैट यू एनर्जाइज द स्टोन विद पर्टिकुलर रागा। म्यूजिक हैज अ रियली रियली ब्यूटिफुल इम्पैक्ट। म्यूजिक के ऊपर ना बहुत ब्यूटीफुल इम्पैक्ट होता है आपके स्टोन्स के ऊपर। म्यूजिक स्टोन्स जो होते हैं ना, म्यूजिक को बहुत पकड़ के चलते हैं। आपने ये बातें सुनी होंगी कि तानसेन जो होता है ना, तानसेन, वो पहले के जमाने में तानसेन जो होते थे, जब वो गाना गाया करते थे तो आसमान में से बरसात होने लग जाती थी, जमीन गर्म हो जाया करती थी। वो जितनी भी चीजें थी ना, वो राग के कारण पॉसिबल थी, और मंत्र भी कुछ रागों के कारण ही उस तरीके से काम करते हैं। मंत्र और राग का अपने आप में एक बहुत बड़ा संबंध है, राइट? म्यूजिक के ऊपर बहुत लंबे समय से, जैसे कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि आई हैव बीन लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक सिंस आई डोंट नो हाउ लॉन्ग, एंड वी वांट टू मेक श्योर दैट वी कंबाइन दोज हीलिंग साइंसेस टुगेदर विद द मीडियम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, स्टोन्स, एंड उसकी तरफ ये एक स्टेप है जो हम कर रहे हैं। सो जब आप वो राखी बाय करेंगे तब आपको पता होगा कि इन दिस पर्टिकुलर वे यू हैव टू एनर्जाइज, यू हैव टू मेडिटेट फॉर 15 मिनट्स विद योर ब्रदर और योर सिस्टर, एंड देयर इज अ मुहूर्त लिखा हुआ है उसके अंदर, किस तरीके से राखी को फॉलो करना है, किस तरीके से उसको प्रॉपर बनाना है। वो हमने इसके अंदर पूरा एक सेटअप बनाने की कोशिश की है, एंड so you will be able to do that. You can see the videos and you can join the group. ग्रुप अगर आप ज्वाइन करेंगे, सो आप ग्रुप के अंदर आपको वैसे भी वो वीडियो देखने मिल जाएगा। So lots of love and lots of blessings, lots of nice things are coming up like this, which we also want to experiment a little bit with food, with oils. और जो इतना एक्सपीरियंस जो हम गेन कर रहे हैं अलग अलग देशों के अंदर जाकर, अलग अलग लोगों से मिलकर, अलग अलग फार्मिंग कैपेसिटीज के अंदर, किस तरीके से आप मंत्रों को इन्फ्यूज कर सकते हैं अपने रेगुलर खाने के अंदर, फार्मिंग के अंदर, और अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। वी आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, विल सी हाउ इट वर्क्स आउट एनी व्हिच वेज। So lots of love and lots of blessings to each and everyone, and you can do whatever I told, आपको अगर करना है तो, and राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, and जय जिनेंद्र। See you guys soon.